होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय पद 9 को। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों बुलाया है। थोड़ी देर बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को सुने, थोड़ी देर बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को सुने, ताकि परमेश्वर की आवाज आपके पास तक पहुंच पाए। कम ऑन चर्च, थोड़ी देर बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को आप लोगों को सुनना है, ताकि आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन लेने पाए कि परमेश्वर ने आपको संसार में क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने आपको संसार में क्यों रखा है। क्या बस खाने पीने के लिए परमेश्वर ने आपको संसार में क्यों रखा है? परिवार बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको संसार में क्यों रखा है? आज इस बात को आपको जानने की जरूरत है। आज आपको और मुझे इस बात को जानने की जरूरत है कि आप और मैं इस संसार में क्यों हैं। आपको और मुझे परमेश्वर ने संसार में क्यों रखा है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय पद 9 में लिखा है, फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स 9, क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जिसने अर्थात परमेश्वर ने हमें अब अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। 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 जितने भी लोग हैं बोलिए, उसके गुण प्रकट करो। आपको और मुझे परमेश्वर ने अंधकार से इसलिए निकाल लिया है, अंधकार से इसलिए बाहर निकाल लिया है, संसार से इसलिए बाहर निकाल लिया है, बुराइयों से, पापों से, अधर्म से, गंदगी से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बाहर निकाला है ताकि आप और मैं परमेश्वर के गुण प्रकट करें। प्रियो, मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आज परमेश्वर के गुण आपकी जिंदगी से प्रकट होते हैं? क्या आज आप यीशु मसीह के गुण आपकी जिंदगी से प्रकट होते हैं? क्या आज यीशु की महिमा आपकी जिंदगी से प्रकट होती है? क्या आज यीशु का व्यवहार आपकी जिंदगी से प्रकट होता है? क्या आज यीशु का स्वभाव आपकी जिंदगी से प्रकट होता है? प्रियो, आज एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार से क्यों निकाला? परमेश्वर ने हमें बीमारियों से क्यों निकाला? आज हम चंगाई की गवाही को सुन रहे हैं। परमेश्वर हमें चंगाई क्यों दिया? ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। हम दुष्ट आत्मा की आजादी की गवाहियां सुन रहे हैं। परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा क्यों दिया? ताकि उसके गुण प्रकट हो। परमेश्वर ने आज आपको और मुझे जीवित क्यों रखा है? भाई और बहनों, बड़े ही ध्यान से इस बात को सुनिए। परमेश्वर ने आज आपको और मुझे जीवित क्यों रखा है? ताकि आज आप और मैं परमेश्वर के गुण प्रकट करें। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके गुणों को प्रकट करें। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए? प्रियो, आपके और मेरे देखने से परमेश्वर के गुण प्रकट होना चाहिए। आपके और मेरे बोलने से परमेश्वर के गुण प्रकट होना चाहिए। आपके और मेरे चलने से परमेश्वर के गुण प्रकट होना चाहिए। हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में रहे प्रियो, चाहे हम जमीन पर रहे, चाहे हम आसमान में रहे प्रियो, चाहे हम साइकिल पर हो, रिक्शा में हो, चाहे हम एरोप्लेन के अंदर में हो, हमारी जिंदगी से परमेश्वर के हमेशा और हमेशा गुण प्रकट होते रहना चाहिए। प्रियो, आप और मैं इसीलिए तो बुलाए गए हैं ताकि आप और मैं परमेश्वर के गुण प्रकट करें। आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना इसलिए तो है ताकि आप और मैं उसके गुण प्रकट करें। प्रियो, आज अपने आप को तैयार करें और कहे, परमेश्वर मेरी जिंदगी से तेरे गुण प्रकट होंगे। मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी से तेरा व्यवहार, तेरा स्वभाव, तेरा आचरण, तेरे नियम, तेरी आज्ञा, तेरी विधियां प्रकट होगी। जब मैं जहां भी रहूंगा, लोग मुझे देखकर समझ जाएंगे ये परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, ये परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रियो कि कब चेले मसीह के लाए रियानामा सेकेने मेंटेलेबे, प्रेरितों के काम 11 उसके 26 पद में लिखा है। प्रेरितों के काम उसके 11 उसके 26 पद में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पहले कि हम प्रेरितों के काम 11-26 पद को पढ़ें, उसके पहले बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट होते थे। कितने लोग मेरे साथ में हैं? कम ऑन, हालेलुया चिल्लाएं। यदि आज आप मेरे साथ में तो हालेलुया चिल्लाएं, आपका पड़ोसी हालेलुया सुनने पाए। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो डरिए मत, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए उन सारे लोगों को जो इधर उधर भटक रहे हैं।
शेयर कीजिए और बोले कि परमेश्वर ने आपको भटकने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको अपने गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुनिए। दिस इज द प्रोफेटिक मैसेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, संदेश सुनते सुनते आप चंगे होने वाले हैं। संदेश सुनते सुनते आपका फाइनेंस रिलीज होने वाला है। संदेश सुनते सुनते आपके घर का वातावरण चेंज होने वाला है। परिवार के झगड़े इस संदेश को सुनते खत्म हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से हर समय परमेश्वर के गुण प्रकट होते थे, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होता था, परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती थी, परमेश्वर का व्यवहार प्रकट होता था। क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसा ही है? प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में लगातार उसकी जिंदगी से परमेश्वर के गुण प्रकट होते रहे। अपनी 33.5 साल के जीवन में यीशु मसीह ने लगातार अपनी जिंदगी से परमेश्वर के गुण प्रकट किए। प्रियो, उसका देखना परमेश्वर का सा था, उसका बोलना परमेश्वर का सा था, उसका चलना परमेश्वर का सा था, उसका काम करना परमेश्वर के जैसा था, उसका प्रेम करना परमेश्वर के जैसा था, उसका तरस खाना परमेश्वर के जैसा था, उसका लोगों की जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर के जैसा। उसकी जिंदगी का हर एक क्षेत्र जब आप खोल कर देखेंगे, आप उनमें एक खास बात को देखने वाले हैं कि उसकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र परमेश्वर के गुण प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर के स्वभाव प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर के व्यवहार को प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर के आचरण को प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर की दया और प्रेम को प्रकट कर रहे थे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे अंधकार से क्यों बुलाया? आप और मैं संसार में नाश हुए जाते थे, आप और मैं बीमारियों में नाश हो रहे थे, आप और मैं जादू टोने और दुष्टात्मा में नाश हो रहे थे, गरीबी ने हमें आप पकड़ा था और नष्ट हो रहे थे। क्यों परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में उजियाला भेजा? क्यों परमेश्वर हमें बाहर निकाल कर लाया? भाई और बहनों, उसका एक कारण है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के गुण प्रकट करें। कम ऑन चर्च, एक बार चिल्लाएं, मैं परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूं। एक बार चिल्लाएं, मैं यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूं। मैं यह मरने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, मैं यहां पर धक्के खाने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, मैं यहां पर कुचलवाने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, मैं यहां पर मार खाने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूं। परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूं। यीशु मसीह अपनी सेवकाई और अपने जीवन काल में लगातार परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहा था। अब चेलों के जीवन में देखना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 11 उसका 26 पद में क्या लिखा है? जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। 1 वर्ष तक वो लोग अंताकिया में लोगों से मिलते रहे और उपदेश देते रहे। हाँ, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। मसीह का मतलब होता है मसीह के जैसा। मसीह का मतलब होता है मसीह के जैसा। प्रियो, चेले सबसे पहले मसीही अंताकिया में कहलाए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय पद 26 को हम देख रहे हैं। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। क्या कारण था चेलों की जिंदगी में? आज तो हम पैदा होते ही मसीह कहलाने लग जाते हैं। आज हम पैदा होते मसीह कहलाने लग जाते हैं। मेरा नाम रोहित मसीह है। पैदा होते ही मुझे सरनेम मिल गया मसीह। मेरे नाम के आगे रोहित के आगे मसीह लगा दिया गया। क्या मेरे नाम के आगे रोहित के आगे मसीह लगाने से क्या मेरा जीवन मसीह के जैसा हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को 2011 में दिया। उसके पहले मेरे नाम के आगे मसीह लग गया था, लेकिन मसीह के जैसी कोई भी बात मेरी जिंदगी के अंदर नहीं थी। मेरे जिंदगी के अंदर में लड़ाई था, मेरे जिंदगी के अंदर झगड़ा था, मेरी जिंदगी के अंदर बुराई थी, मेरी जिंदगी में नशे थे, मेरी जिंदगी के अंदर पाप था। मेरा स्वभाव मसीह के स्वभाव से मेल नहीं खा रहा था। मेरा कैरेक्टर मसीह के कैरेक्टर से मेल नहीं खा रहा था। कि मेरे नाम के आगे रोहित के आगे मसीह लगाने से क्या मैं मसीही बन गया था? क्या मेरी जिंदगी से मसीह के कैरेक्टर या मसीह का स्वभाव प्रकट हो रहा था? मेरी जिंदगी से तो शैतान का स्वभाव प्रकट हो रहा था। मेरी जिंदगी से। आप लोग बहुत अच्छे हैं,
आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं आप लोगों को। मेरी जिंदगी से सन 2011 से पहले मसीह लगाने के बाद, मसीह होने के बाद में, मसीह का टाइटल मिलने के बाद में, मसीह घराने में पैदा होने के बाद भी मेरी जिंदगी में मसीह का कैरेक्टर नहीं था। मैं मसीह के टाइटल को लेकर, शैतान के कैरेक्टर को लेकर घूम रहा था संसार में। शराब, सिगरेट, लड़ाई झगड़े, विरोध, गंदगी, व्यभिचार, तरह तरह की बातें। क्यों? मसीह टाइटल लेने के बाद भी मेरी जिंदगी में शैतान के स्वभाव प्रकट हो रहे थे प्रियो, शैतान के स्वभाव प्रकट हो रहे थे। और सन 2011 में जिस मसीह के टाइटल को लेकर मैं जा रहा था, जिस मसीह के टाइटल को लेकर चला था, वो सन 2011 में मेरी जिंदगी में आ गया। अब तक मसीह जो था वो मेरे दिमाग में था, 2011 में वो मेरे दिल में आ गया। 2011 से पहले मसीह मेरे दिमाग में था। मैं मसीह हूं, मैंने मसीह खानदान में पैदा हुआ हूं, मेरे पिता मसीह हैं, मैं चर्च जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो दिमाग में था। लेकिन सन 2011 में वो मसीह जो दिमाग में था वो दिल में आ गया। जिस दिन मसीह आपके दिल में आ जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। यीशु जब आपके दिल में आएगा आपका कैरेक्टर बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। क्यों आज लोगों का कैरेक्टर नहीं बदल रहा है? क्यों आज उनका वो चर्च तो जा रहे हैं, वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, वो वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वभाव से वो शैतान की सेवा कर रहे हैं, शैतान के कैरेक्टर को प्रकट कर रहे हैं, शैतान के कैरेक्टर को प्रकट कर रहे हैं। जब मसीह दिमाग से निकलकर दिल में आ जाएगा ना, सब कुछ बदल जाएगा भाइयों बहनों। आपका सब कुछ बदलने की ताकत रखता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। जब वो मेरी गंदी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है तो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बहुत अच्छे से बदल सकता है। जब तक वो दिमाग में था, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, घमंड भरा रहता है। जब मसीह दिमाग में होता है लोगों की जिंदगी घमंड से भरी होती है, लेकिन जब मसीह दिल में आता है ना, सारा घमंड चूर हो जाता है। पौलुस की जिंदगी जब परमेश्वर के ज्ञान से भरी थी, मैं व्यवस्थापक का व्यवस्थापक हूं, ओ मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैंने गमलीएल के पांव में शिक्षाएं प्राप्त करी थी, वो दिमाग में था। लेकिन दमिश्क के मार्ग में वो दिमाग में आने वाला मसीह उसके दिल में आ गया, सब कुछ बदल गया। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि जिस यीशु को आप दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रभु यीशु मसीह को जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसको अपने दिल में बुलाना है। क्या कारण था कि चले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्यों उनको शुरुआत में मसीह टाइटल नहीं मिला? हम तो यहां पैदा होते ही मसीह हो जाता है। जैसे मेरे नाम के आगे लगा दिया रोहित मसीह, पैदा होते ही मुझे मसीह टाइटल मिल गया। लो भैया, आपके सिर पर ये लगा दिया हमने सील, अब तुम मसीह हो। चाहे मैं अपनी जिंदगी से शैतान के स्वभाव को प्रकट करता चला जा रहा था, मैं अपने कामों के द्वारा संसार वालों को बता रहा था कि मसीह लोग कितने गंदे होते हैं, मैं अपने कैरेक्टर को दिखा रहा था मेरे दोस्तों के बीच में, मैं अपने कैरेक्टर को वहां पर दिखा रहा था दोस्तों के बीच में कि रोहित मसीह, आगे मसीह लगा है, लेकिन कैरेक्टर में शैतान के स्वभाव को मैं संसार के सामने प्रकट करता चला जा रहा था। बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को आप सुनिएगा। आज आप और मैं मसीह के कैरेक्टर को, यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करने के लिए यहां पर बुलाए गए हैं। कठिन उपदेश बहुत कम लोग सुन पाएंगे प्रियो, लेकिन याद रखिए, जो उपदेश कठिन होता है, जो मार्ग सकरा होता है, उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो जीवन को पहुंचते हैं प्रियो। चौड़ा मार्ग रहेगा, हजारों की तादाद में लोग जाएंगे। मैं आज आपको इंकरेज करने के लिए आया हूं कि आज आप शराब, सिगरेट, व्यभिचार, गंदगी फैलाने के लिए नहीं आए हैं। आज आप डींगे हाँकने के लिए नहीं आए हैं। आज आप मसीह का कैरेक्टर बताने के लिए आए हैं। आज आप मसीह का स्वभाव प्रकट करने के लिए आए हैं। भाई और बहनों, आज आपको और मुझे मसीह के स्वभाव को प्रकट करना है। आज आपको और मुझे यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करना है। जब कोई व्यक्ति आज आपसे और मुझसे मिले तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि आप मसीह हैं। आपको मुंह से बोलना ना पड़े कि आप मसीह हैं। मैं ट्रेनों में जाता हूं, मैं बसों में जाता हूं, मैं बाहर जाता हूं, लोग
जब हमारे स्वभाव को देखते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, वो समझ जाते कुछ अलग है, कुछ अलग है आपके अंदर में, कुछ अलग है। आप और मैं संसार से मेल नहीं खाते, आपका और मेरा स्वभाव संसार से मेल नहीं खाता। जब सारी दुनिया चिल्ला रही कोरोना से लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप और मैं कह रहे हैं यीशु के पास आओ, जीवन है। आपने बहन प्रिया इंग्लैंड वाली की गवाही को सुना? बहन प्रिया जिसने इंग्लैंड से भी गवाही को दिया, क्या बोला उसने? मसीह ने मुझे बचाया है। विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के मसीह जीवन देने वाला है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मसीह, चेले मसीही कब कहलाए? क्यों यीशु मसीह के जाने के कई साल बाद भी उनको मसीह का लेबल नहीं मिल पाया? क्यों यीशु मसीह के जाने के कई साल तक उनको मसीह का लेबल नहीं मिल पाया प्रियो? नहीं तो यीशु मसीह के जाने के बाद से उनको, जब वो आत्मा से भरे गए, तभी से उनके आगे मसीह लग जाता। क्यों प्रियो? वहां पर एक खास रहस्य छुपा है। फिर से हम इस बात को देखेंगे। पेतरों के काम 11 अध्याय और 26 पद में क्या लिखा है? जब वह उनसे मिला तो उसे हाँ, अंताकिया लाया, तो वे लोग उसे अंताकिया लेकर आ गए। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते। वो 1 साल तक, सब लोग बोलिए 1 साल, 1 साल, सब लोग बोले 1 साल। 1 साल, आप अपने घर में चिल्लाकर बोले 1 साल। 1 साल। 1 साल तक वो लोग अंताकिया में लोगों से मिलते रहे। 1 साल तक वो लोग अंताकिया में रिया नमा से के लेबे लेबे और कोना मामा 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 रबना मामा मामा लेबे रे करे नमा अंते लेबे। वो 1 साल तक अंताकिया में मिलते रहे। वो 1 साल में चेलों से मिलते रहे। वो 1 साल तक लोगों से मिलते रहे। वो 1 साल तक लोगों से बातचीत करते रहे। 1 साल से वो अंताकिया में थे। जितने भी लोग मेरे साथ में, वो चिल्ला कर कहे 1 साल से वो लोग अंताकिया में थे। कितने साल से? 1 साल। आप सोचते 1 दिन में लोग आपको मसीह कहना शुरू कर दे, 2 दिन में आपको मसीह कहना शुरू कर दे? आप 1 या 2 दिन, 1 हफ्ते में लोगों से मसीह कहलाना पसंद न करें। चेले 1 साल तक वहां रहे, लगातार उन्होंने उनके कैरेक्टर को देखा। मसीही का मतलब मसीह के जैसा। जब उन्होंने देखा चेले बिल्कुल मसीह के जैसे हैं, चेले बिल्कुल यीशु के जैसे हैं, चेलों का चलना यीशु के जैसा, चेलों का बोलना यीशु के जैसा, और रियानामा सेखेरे बेसियान ठलबा, चेलों के हर एक काम यीशु मसीह के जैसे थे। भाई और बहनों, बड़े ही ध्यान से संदेश को सुनिए। केवल चेलों के काम ही मसीह के जैसे थे, चेलों के द्वारा किए जाने वाले चमत्कार भी यीशु मसीह के जैसे थे। जिस प्रकार यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल रहा था, वहां पर चेलों की प्रार्थना के दौरान अंधों की आंखें खुल रही थी। केवल आप स्वभाव को लेकर मत, स्वभाव पर डिपेंड मत हो जाएं। बहुत सारे लोग आत्मा के फल पर डिपेंड हो जाते हैं और वो वरदानों को तुच्छ जानते हैं। और बहुत सारे लोग वरदानों को महत्व देते हैं और फलों को तुच्छ जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आत्मा के फल और आत्मा के वरदान, आत्मा के फल और आत्मा के वरदान कबूतर के 2 पंख हैं। ये कबूतर के 2 पंख हैं। एक पंख को निकालोगे, कबूतर उड़ नहीं पाएगा, उड़ेगा भी तो एक साइड उड़ेगा। दूसरे पंख को निकाल दोगे, वो दूसरी साइड उड़ेगा। ये जो आत्मा का फल और आत्मा के वरदान, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। जब आत्मा के फल और आत्मा के वरदान साथ साथ चलते हैं, वो स्पीड से उड़ता है। चेलों की जिंदगी में आत्मा के फल और आत्मा के वरदान एक साथ चल रहे थे। आज क्या हमारी जिंदगी में आत्मा के फल और आत्मा के वरदान एक साथ चल रहे हैं? एक व्यक्ति आकर कहेगा, नहीं नहीं, वरदान के पीछे मत भागो, फल के पीछे भागो। एक व्यक्ति आएगा, फल के पीछे मत भागो, वरदान के पीछे मत भागो। मैं आपको कहना चाहता हूं, दोनों ही हमारी जिंदगी में होना चाहिए। एक पंख से आप जिंदगी नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए मैं आपको एक बहुत महंगी मोटरसाइकिल देता हूं, याद रखो उसमें एक ही पहिया हो। ये हमारी गाड़ी के 2 पहिए हैं, आत्मा के फल और आत्मा के वरदान। दोनों को अनदेखा करना, सेवकाई को खत्म करना है। आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई खत्म हो गई है, क्योंकि क्या हुआ पता है? उन्होंने एक ही तरफ भागे, वो वरदान तो वरदान की तरफ भागे, फल वाले फल की तरफ भागे, और यीशु बीच में रहा। यीशु बीच में है। यीशु, पवित्र आत्मा
दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। यहां पर केवल उनके कामों को देखकर नहीं कि यार कितना प्रेम कर रहे हैं, कितनी दया कर रहे हैं, नहीं, यहीं तक सीमित नहीं थे चेले। बाइबल बताती है पतरस की परछाइयां लोगों पर पड़ती थी, चंगे होते थे लोग, पौलुस के अंगोछे रुमालों से आश्चर्य कर्म। फिलिप्पुस जब सामरिया में गया, परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कारों कार्यों को प्रकट किया। वो प्रेम दिखाते थे, वो लोगों से मिलते थे, लोगों से भाईचारे का रिश्ता बनाते थे। लेकिन जब बीमार आता था वो उनके लिए प्रार्थना करते थे। जब आपके पास बीमार आता है, आप क्या करते हो? आज आपके पास जब बीमार आता है तो हम उसको बताते हैं, देख भाई सीधे हॉस्पिटल का रास्ता काट लेना, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं आप हॉस्पिटल का विरोध नहीं करता, मैं डॉक्टर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है उसके लिए। पहले भाई सबसे पहले मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है उसके लिए। आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करेगा। आप जब प्रार्थना करेंगे, शायद वो दवाई ले रहा, दवाई अच्छे से असर करेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आएगी। आपको पहले काम प्रार्थना करनी है। दूसरा काम हॉस्पिटल की सजेशन देनी है, लेकिन पहले हम उसको हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं, डॉक्टर्स के बारे में। बोलते चल आखिरी में जब वो आपसे बात करके जाने वाला होगा ना, चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता प्रभु, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जब ये हॉस्पिटल जाता है, प्रभु इसका बहुत अच्छा इलाज हो, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, सब कुछ बढ़िया हो। प्रभु डॉक्टर के हाथ में देते हैं हम सब कुछ। जब आपको डॉक्टर के हाथ में सब कुछ देना, तो प्रभु को क्यों पीछे लगाया भैया? प्रभु को क्यों परेशान कर रहे हो? कम ऑन, खेले बे रियानामा से खेले बे, रियानामा से खेले बे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले चेले लोग अंताकिया में मसीह के लाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका मसीह के लाने का कारण क्या था। क्योंकि वहां अंताकिया के लोगों ने उनके कैरेक्टर को देखा, उनके स्वभाव को, उनके गुणों को, उनके चरित्र को, उनके बोलने को, उनके काम करने के तरीके को। उन्हें देखा ये तो बिल्कुल मसीह के जैसा है, ये तो बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे हैं। तब उन्होंने उनको नाम दिया मसीही। ये मसीह लोग हैं, ये मसीह के फॉलोवर हैं, ये मसीह पर विश्वास करने वाले। क्यों? इनके काम दिखाते कि ये मसीह हैं, इनके हाथ दिखाते हैं मसीह है, इनका मुंह दिखाता है मसीह है, इनके कपड़े दिखाते हैं मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार हालेलुया चिल्लाएं प्रियो, आपके घर के लोग जानने पाए कि आप मसीह हैं। हालेलुया। प्रियो, मसीह कोई जाति नहीं है, मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह इज द कैरेक्टर। ओह जीसस, मसीही कोई जाति नहीं है, मसीही कोई धर्म नहीं है। मसीह और कुछ नहीं, वो आपका और मेरा स्वभाव है, आपका और मेरा कैरेक्टर है, आपका और मेरा गुण है। मसीही होना एक गुण है, मसीही होना एक कैरेक्टर है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे काम बता देंगे कि आप और मैं क्या हैं। हालेलुया, कम ऑन चर्च। वे 1 साल तक लगातार मिलते रहे, लगातार बात, और 1 साल के बाद में वहां पर एक निर्णय लिया गया, यार इनके काम बिल्कुल मसीह के जैसे हैं, इनके काम बिल्कुल यीशु मसीह की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। और प्रियो चेले मसीह के लाए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको अपने गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। आज यीशु मसीह ने आपको अपने गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। आज आपके चलने से यीशु के गुण प्रकट हो, आज आपके देखने से यीशु मसीह के गुण प्रकट हो। क्या यीशु मसीह किसी बीमारी से डरता था? यदि आज आप बीमारी से डरे हुए प्रिय हो, तो ये यीशु मसीह का कैरेक्टर नहीं है। यदि आज आप दुष्ट आत्मा से डरते हैं, तो यीशु मसीह का कैरेक्टर नहीं है। यदि आज आप गरीबी से डरते हैं, तो ये यीशु का कैरेक्टर नहीं है। यदि आज आप आंधी और तूफान से डरते हैं, तो यीशु का कैरेक्टर नहीं है। क्या यीशु मसीह कभी आंधी और तूफान से डरा? कम ऑन चर्च, में आपसे बात कर रहा हूं। जब भी वो आंधी तूफान को देखता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, जब भी वो आंधी और तूफान को देखता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उसे डांटता था। जब आप यीशु का कैरेक्टर लेकर चलोगे, आपकी जिंदगी में दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या, आंधी तूफान आएगा, आप उसे कहेंगे थम जा, और वहां पर आप देखोगे आंधी और तूफान थम जाएगा। ये यीशु मसीह का कैरेक्टर था। जब भी आप बीमारों को देखोगे, आप तरस से भर जाओगे।
क्या आज आप बीमारों को देखकर तरस से भरते हैं? जब भी आप दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को देखोगे, आप शैतान के प्रति क्रोध से भर जाओगे और आप हक से, अधिकार से आज्ञा दोगे, हे दुष्ट शक्ति अंधकार निकलो उसके शरीर से। कहां है आज यीशु मसीह का कैरेक्टर? कहां है आज यीशु मसीह का गुण? केवल नाम का टाइटल लगाने के लिए मसीह है या यीशु मसीह के गुण प्रकट करने के लिए? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं यीशु मसीह के गुण प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। कितने लोग मेरे साथ में? आपको बताना चाहता हूं, आज आप और मैं यीशु मसीह के गुण प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। कम ऑन चर्च कहे, आज मैं यीशु मसीह का गुण प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूं। आज मैं यीशु मसीह का कैरेक्टर प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूं। आज मुझे यीशु मसीह के समान होने के लिए बुलाया गया। मसीह मतलब मसीह के जैसा, मसीह मतलब मसीह के जैसा, मसीह मतलब मसीह के जैसा। आज जब आप बीमारों को देखो, आप तरस से भर जाओ। मत्ती 14:14 में लिखा है, मैथ्यू 14:14, यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा और वो तरस से भर गया और उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा और वो तरस से भर गया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब मसीह का कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप होगा, जब मसीह का गुण आपके अंदर डेवलप होगा, जब मसीह का स्वभाव आपके अंदर डेवलप होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, रिया नामा से खेने मेंटेले बे लीला ला ला बरबना मामा से केले बे, ओ मसीह का स्वभाव आपके अंदर आएगा तो आपको करने की जरूरत नहीं। वो स्वभाव आपके अंदर से बाहर आएगा और लोगों के अंदर चंगाइयां करना शुरू करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कम ऑन चर्च। जब आप दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों से कहोगे तो उनको नहीं कहोगे उनको बाबा के पास ले जाओ, उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करो, उसको यहां करो, वो करो, ये करो, वो करो, लौंग लो, मिर्ची लो, अंडा लो, कद्दू लो, कुछ भी लो। ये नहीं करोगे। आप बोलोगे, हे अशुद्ध आत्मा, इस भाई के और इस बहन के शरीर से अब भी निकल जा, और वह अशुद्ध आत्मा से आजाद होगा। क्यों? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह मसीह का स्वभाव था। बड़े ही ध्यान से आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़िए। यीशु मसीह के स्वभाव को पढ़िए। यीशु का नेचर कैसा था? यीशु का स्वभाव कैसा था? आज आपका और मेरा कैरेक्टर वैसे होना चाहिए। आपको और मुझे यीशु मसीह के गुण प्रकट है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुण प्रकट किए, चेलों ने यीशु मसीह के गुण प्रकट किए। आज आप और मैं यीशु मसीह के गुण प्रकट करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, आज मैं आपको हमेशा से टेस्टमनी देता हूं। मैं जिस जगह पर रहता हूं वहां के लोग जानते हैं कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आज जब मैं अपने प्रेयर के कमरे में था, अचानक से बाहर सेंट्रल गेट पर नॉकिंग हो रही और हड़बड़ाहट से नॉकिंग हो रही है और जल्दी ठोकने की आवाज आ रही है। और ठोकते हुए एक बहन ने दरवाजा खोला, बोले भैया कहाँ हैं, जल्दी से चलो, एक लड़की की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है। उस लड़की को बहुत तेज घबराहट हो रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी और मैं अपने प्रार्थना के कमरे में था। ऊपर गए, वाइफ से कहा, मैंने कहा एक बोतल पे पानी पर प्रार्थना करके उनको दे दो, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में व्यस्त हूं। मेरा परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पानी की बोतल पर मैंने प्रार्थना किया। एक पानी की बोतल पर ऊपर प्रार्थना करके, पानी की बोतल के ऊपर प्रार्थना करके दे दिया कि इस पानी को पी लेना जाकर, क्योंकि परमेश्वर पौलुस के अंगोछे और रुमाल के द्वारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे होते, दुष्ट आत्मा निकल जाया करती थी। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय उस बहन ने उस पानी को पिया, उसके तुरंत बाद ही उसके शरीर में जो दुष्ट शक्तियां थी वो निकल कर चले गई और बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जो चीख रही थी, जो चिल्ला रही थी, जो बालों को फैला रही थी, उसी समय वो अंधकार की शक्तियों से नॉर्मल हो गई। ये क्या है? कोई मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, ये यीशु मसीह का कैरेक्टर है। यीशु का कैरेक्टर, यीशु का स्वभाव है चंगाई करना। यीशु का स्वभाव है दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को छुड़ाना। यीशु मसीह का स्वभाव है बीमारों और तकलीफों में देखकर उन लोगों से तरस से भर जाना। मत्ती 14:14, मैथ्यू 14:14 में लिखा है कि उसने बड़ी भीड़ को देखा और वो तरस से भर गया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। क्या आज आप बीमारों को देखकर तरस से भरते हैं? क्या आज दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों पर आपको तरस आता है कि किस प्रकार शैतान उनको बीमारियों से प्रताड़ित कर रहा है, किस प्रकार शैतान उनको दुष्ट आत्मा से प्रताड़ित कर रहा है, कि हम बस खड़े खड़े तमाशा देखते हैं? कम ऑन चर्च। वो बच्ची, वो बहन तुरंत नॉर्मल हो गई। प्रियो, हमें अपने प्रार्थना के कब्ज से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
आपको दिमाग यूज नहीं करना है, आपको अपने विश्वास को यूज करना है। आप कहोगे तुमने जाना था, प्रार्थना करना था, यह करना था, वो करना था। वेयर इज योर फेथ? आपका विश्वास कहां है? मुझे विश्वास था यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं, परमेश्वर अपने गुण प्रकट करेगा। ये परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण कहां आते हैं? ये किसी बाइबल कॉलेज में नहीं मिलते, ना ही किसी के घर में मिलते हैं। परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के गुण केवल उसकी उपस्थिति में मिलते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के गुण आएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? एक बार चिल्लाएं हालेलुया। क्या एक बार मेरे साथ चिल्ला सकते हैं हालेलुया? क्या आप मेरे साथ एक बार चिल्ला सकते हैं हालेलुया? बड़े ही ध्यान से सुनिए। जब मैं अपनी पत्नी के साथ में होता हूं, जब उसके साथ समय बिताता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव उसकी जिंदगी में आता है और उसका स्वभाव मेरी जिंदगी में आता है। जब हम एक व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, कुछ दिनों के बाद में उसका स्वभाव हमारी जिंदगी में आने लगता है। यदि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जिसको बहुत गुस्सा आता है, वो हर बात में गुस्सा करता है, यदि आप उसके साथ थोड़े दिन रहेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो गुस्सा आपकी जिंदगी में भी आने लगा है। क्योंकि हम जिसकी उपस्थिति में रहते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं। हम जिसकी उपस्थिति में हम वैसे बनते चले जाते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप प्रभु के परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेंगे, तो आपके अंदर से उसके स्वभाव प्रकट होने लगेंगे, आपके अंदर से उसका गुण प्रकट होने लगेगा। मूसा 40 दिन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। बाइबल बताती है मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो जो बहुत गुस्सैल था, जिसने एक मिस्री को मारकर रेत में दबा दिया था, एकदम से दुनिया का सबसे नंबर व्यक्ति कैसे बन गया? क्योंकि बाइबल बताती है वो 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में था। जब वो प्रभु की उपस्थिति में था, प्रभु उसके साथ था और परमेश्वर का स्वभाव मूसा के अंदर आ रहा था, परमेश्वर के गुण मूसा के अंदर आ रहे थे, परमेश्वर की क्वालिटी मूसा के अंदर आई थी, परमेश्वर का स्वरूप मूसा के अंदर आ रहा था, परमेश्वर की सम्मानता मूसा के अंदर। और बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ मूसा के अंदर है। बाइबल बताती है जब मूसा पर्वत से नीचे आया, जब मूसा पहाड़ से नीचे आया, इजरायली लोग उसके चेहरे पर दृष्टि नहीं कर पाए क्योंकि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या आज आप चाहते हैं कि आपके चेहरे से किरणें निकले? क्या आज आप चाहते हैं कि आपका चेहरा से प्रकाशमान हो? क्या आज चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से परमेश्वर के गुण प्रकट हो? क्या आज आप चाहते हैं परमेश्वर का स्वभाव आपकी जिंदगी से प्रकट हो? आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का गुण किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का गुण केवल और केवल आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा, केवल और केवल बाइबल के अंदर मिलेगा। जब आप उस बाइबल को पढ़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर डेवलप होना शुरू होगा। बाइबल बताती है आत्मा का फल है। सब लोग कहिए आत्मा का फल है, शरीर का फल नहीं है। कई लोग आत्मा के फल को शरीर के द्वारा बढ़ाते हैं, प्रेम करने का दिखावा करते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और एक दिन उसने किसी चीज को देने के लिए मना कर दिया आपको, नहीं मैं आज आपको गाड़ी नहीं दे सकता, तब आपका प्रेम पता चलेगा। यदि आपको कुछ जरूरत हुई वो नहीं आया, तब आपको प्रेम पता चलेगा। यदि आपने कुछ मांगा उसने नहीं दिया, तब आपको प्रेम पता चलेगा कि यह आत्मा का प्रेम था या शरीर का प्रेम था। कई बार लोग शरीर के प्रेम को आत्मा के प्रेम से मिक्स करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, आत्मा का फल जो प्रेम है वो आत्मा में आता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हो बढ़ता है। प्रभु की उपस्थिति में वो आत्मा का फल बढ़ता है, शरीर से दिखावा से नहीं। ओ ब्रदर हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रेम थोड़े दिन में ठंडा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से आप आज के संदेश को सुनिए, बड़े ध्यान से आज के संदेश को सुनिए कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कह रहा है। आज आपको और मुझे आत्मा का फल अर्थात परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के कैरेक्टर को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण और परमेश्वर के कैरेक्टर को लोगों के बीच में दिखाना है। आज आपको और मुझे बताना है कि सचमुच आप और वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप और मैं मसीह के अनुयायी हैं। आप और मैं मसीह के जैसे हैं। जैसा मसीह चलता था वैसे ही आप और मैं चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि मूसा की जिंदगी में जब
वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, तब उसकी जिंदगी से फल और गुण प्रकट होना शुरू हो गए प्रियो। तब उसकी जिंदगी से फल और गुण प्रकट होना शुरू हो गए। क्या आज आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में हैं? जितना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उतना अधिक आपके जिंदगी से गुण और परमेश्वर के कैरेक्टर और परमेश्वर के फ्रूट्स, फल आपकी जिंदगी से प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। आत्मा के फल प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, आत्मा के वरदान प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। यदि आज आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में आत्मा के फल बने रहे, मैं आत्मा के फलों से भरा रहूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा भाई और बहनों। यदि आज आप चाहते कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहें, आपको प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा। यीशु मसीह पहाड़ों पर जाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, अपने पिता से प्रार्थना किया करता था, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी में वो आत्मा के फल और आत्मा के वरदान बहुत तायत रीति से कार्य करते थे। और वही सिद्धांत उसने चेलों को बताया, और चेले वही कार्य को करते चले गए प्रियों। और अंताकिया में चेले सबसे पहले मसीह के लाए। क्यों? क्योंकि चेले अंताकिया में एक साल से लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के हालचाल ले रहे थे, लोगों के लिए बात कर रहे थे, और प्रभु वहां पर अद्भुत कार्य को प्रकट कर रहा था। क्या लिखा है वहां पर? सबसे पहले जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, अंताकिया में लेकर आए। ऐसा हुआ कि वे एक साल तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। कलीसिया के साथ मिलते रहे और बहुत सारे लोगों को वो उपदेश देते रहे, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को करते रहे, परमेश्वर के वचन को सुनाते रहे। तब क्या हुआ? तब सारे अंताकिया लोगों को पता चल गया ये लोग क्या हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तब वहां के लोगों ने उन्हें एक टाइटल दिया, एक उपाधि दिया, मसीही लोग, मसीही के जैसे। आज आप और मैं जो मसीही कहलाते हैं, अर्थात मसीह के जैसे, क्या आप और मैं उसके पीछे के रहस्य को जानते हैं? यह रहस्य यह है कि जब आज आप और मैं मसीह कहलाते और मसीह के जैसे होते हैं प्रियो, क्या आज आप और मैं मसीह के गुणों को प्रकट कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं यीशु मसीह को कैरेक्टर को प्रकट कर रहे हैं? प्रियो, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि भाई और बहनों, आज आपको और मुझे यीशु मसीह के कैरेक्टर को प्रकट करना है, यीशु मसीह के गुणों और स्वभाव को प्रकट करना है, क्योंकि आप और मैं अंधकार से इसलिए बुलाए गए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट कर सके। हालेलुया। पहला कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय पद 13 को जल्दी से निकाले, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय पद 13, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय पद 13, जल्दी से निकालिए। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय पद 13, क्या लिखा है वहां पर? उसी ने मतलब परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। क्यों? आगे क्या लिखा है? जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। एक बार जोरदार चिल्लाएं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रियानामा सिखेने में ठेलेबे लबोरकोनामा सियान ठेलेबे। कम ऑन चर्च, रेडी फॉर सुपरनेचुरल, अलौकिक बातों के लिए रियानामा सीखे, रहना मोन ठोलो बोरो सुतुनुमा सीखे लेबे। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अंधकार से क्यों छुड़ाया। क्या आज एक दारू पीने वाले व्यक्ति के लीवर को परमेश्वर ठीक करता है? इसलिए करता है कि क्या जाकर फिर से दारू पिए? आज परमेश्वर आपके फाइनेंस को क्यों रिलीज करता है कि आप फिर से मौज मस्ती में बढ़ाएं? क्या परमेश्वर आपको इसलिए चंगा करता है कि आप फिर शैतान की सेवा करें? आज परमेश्वर ने आपको अंधकार के वश से क्यों छुड़ा कर लाया है? क्यों परमेश्वर आपको दुष्ट आत्मा से आजाद कराया है? क्यों परमेश्वर ने आपको जादू टोने से आजाद करा है? ताकि वो आपको अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा सके, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, आप अनंत महिमा में प्रवेश कर सकें, आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के प्रियानामा सिकेने में टेलेबे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकें, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, आप परमेश्वर के राजाओं के राजा के राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर ने आज आपको अंधकार के वश से क्यों छुड़ाया है? आज मेरा प्रश्न है आपके लिए,
क्यों आज आपकी जिंदगी में बीमारियां नहीं हैं? क्यों आज आपकी जिंदगी में दुख तकलीफ समस्या नहीं है? क्यों आज आप आराम से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखने पा रहे हैं? भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पीछे ये राज्य है कि इसके पीछे ये रहस्य है और राज है कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के राज में रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के राज में रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के राज में रहें। कम ऑन चर्च, आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए ताकि आपका पड़ोसी जो फालतू कामों में व्यस्त होगा वो आपकी आवाज को सुने और परमेश्वर को अपने मन को लगाने पाए। कम ऑन चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। क्यों? एक राज्य का व्यक्ति उस राज्य के गुणों को प्रकट करता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं इंदौर शहर का हूं, मैं बंबई के अंदर में जाऊंगा, मैं मुंबई के अंदर में जाऊंगा, वहां के लोग मेरी भाषा से समझ जाएंगे। सब लोग मेरे साथ में हैं, एक मन हो जाइए। मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूं और मान लीजिए मैं मुंबई जाता हूं, मान लीजिए मैं अमेरिका जाता हूं। जब मैं वहां जाऊंगा वो मेरी भाषा से पहचान लेंगे, वो मेरे चाल चलन से पहचान लेंगे, वो मेरे कार्यों से पहचान लेंगे और कहेंगे आप यहां के नहीं हो, आप यहां के नहीं हो। चलिए हम अमेरिका को लेंगे तो वहां पर कलर डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए मैं मुंबई आ जाता हूं, मुंबई का व्यक्ति मुझे कैसे पहचानेगा कि मैं इंदौर का हूं या मुंबई का नहीं हूं? मुंबई का व्यक्ति ऐसे पहचानेगा मुझे कि मेरी जिंदगी से वो कार्य प्रकट होंगे मेरी भाषा के द्वारा। आज आपकी भाषा कैसी है? क्या आज आपके मुंह में गालियां हैं, गुस्सा है, कड़वाहट है, बुराई है? क्या है मुंह में? मुंह में क्या है भाई और बहनों? Come on church, come on church. Riyanama sikene mentelebe labo rokonama sikentelebe. Come on church, बड़े ही ध्यान से सुने। मेरी जुबान बताएगी कि मैं कौन हूं। जब मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी जुबान जब खुलेगी तो समझ जाएगा, अरे इसकी भाषा तो इंदौर जैसी लग रही है। क्या आज आपकी और मेरी भाषा मसीह के जैसे लगती है? क्या जब आप और मैं किसी से बात करते हैं उसको पता चलता है कि हम मसीह हैं? क्या आज हम जैसी बात लोगों से करते हैं हमें लगता है कि वो हमें कहे कि मसीह हैं? कम ऑन चर्च, यदि अब तक आपने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया और आप आए हैं तो सबसे पहले जाकर ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आज लोग मसीह के कैरेक्टर को डेवलप करें। और मेरी प्रार्थना है, आज मसीह की देह में कोई बीमारी नहीं रहने वाली है, कोई दुर्बलता नहीं रहने वाली है, कोई कमजोरी नहीं रहने वाली है, कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आज मसीह की देह बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है। आज आपकी जिंदगी से मसीह के गुण प्रकट होने वाले हैं। मसीह का गुण चंगाई भी और छुटकारा भी और आशीष भी और उद्धार भी है। वो सब कुछ आज आपकी जिंदगी में फ्लो होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है आज सब कुछ फ्लो होगा। मैं आज आपको मसीह के कैरेक्टर के बारे में समझा रहा हूं, यीशु मसीह के स्वभाव और मसीह के स्वभाव के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। ये स्वभाव आपके अंदर आ गया ना, बार बार आपको सिर पीटने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। जिस बीमारी और समस्या से आप डर रहे हो ना, वो आपसे डरेगी। हालेलुया। कम ऑन चर्च, अब के ऊपर हालेलुया चिल्लाएं। सब लोग हालेलुया चिल्लाएं, जोरदार हालेलुया हो आपका यीशु मसीह के नाम में। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं जब मुंबई जाऊंगा मेरी भाषा बता देगी, मेरी भाषा बता देगी कि मैं मुंबई का नहीं हूं। क्या आज हमारी भाषा बताती कि हम इस संसार के नहीं हैं? हमारी भाषा बताती है हम इसी संसार के और हमें इसी संसार में रहना है। हमारी भाषा बताती है हमें इस संसार से बहुत प्रेम है। हमारी भाषा बताती है कि हम इस संसार में ही रहने के लिए बुलाए गए हैं। ओ जीसस, मेरा चाल चलन वहां दिखाएगा, मुंबई के अंदर मेरा चाल चलन दिखाएगा कि मैं मुंबई का जैसा नहीं हूं। मेरा कैरेक्टर दिखाएगा मुंबई के जैसा नहीं हूं। लोग वहां के मुझे कुछ ही दिनों के अंदर पकड़ लेंगे और कहेंगे कि भैया तू मुंबई का नहीं है, क्योंकि तेरी भाषा हमसे मेल नहीं खाती, तेरा कैरेक्टर हमसे मेल नहीं खाता, तेरा स्वभाव हमसे मेल नहीं खाता। क्योंकि प्रियो, हर एक जगह की भाषा, हर एक जगह का स्वभाव अलग है। कुछ जगह आपको बहुत मजाकिया लोग मिलेंगे, कुछ जगह आपको बहुत गुस्से लोग मिलेंगे, कुछ जगह बहुत मिलनसार लोग मिलेंगे, कुछ जगह बहुत मदद करने वाले लोग मिलेंगे, कुछ जगह बोलेंगे आगे बढ़ो, टाइम नहीं हमारे पास में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे जाओ भैया, किसी और से पूछना, हमारे पास समय नहीं है।
हर एक जगह पे आपको लोगों के अलग कैरेक्टर मिलेंगे, लेकिन याद रखिए एक कैरेक्टर है जो सारी दुनिया के कैरेक्टर पर राज करता है, वो है मसीह कैरेक्टर, जो प्रियो अंधों की आंखें खोलता है और बहरों के कान खोलता है। ये कैरेक्टर लोगों के अंदर प्रेम भरता है। ये कैरेक्टर सारी जातियों को बुलाता है, सारे धर्म को बुलाता है, ऊंच नीच को बुलाता है। जब ये कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप हो जाता है प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य के कैरेक्टर आपके अंदर जब आता है, मसीह के राज्य का जब कैरेक्टर आपके अंदर आता है, ओ प्रियो वही गुण और वही स्वभाव आप लोगों की जिंदगी में प्रकट करना शुरू करते हैं प्रियो। भेदभाव खत्म हो जाते हैं, ऊंच नीच खत्म हो जाती है, बुराइयां खत्म हो जाती प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर में काले और गोरों के बीच में पीढ़ियों से और सदियों से युद्ध चलता आ रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर में काले और गोरों के भेद को मिटाने के लिए मसीह का कैरेक्टर काम आया। मसीह लोग आए और उन्होंने बताया, यदि तुम मसीह में हो तो मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है। मसीह हमें रंग रूप को देखना नहीं सिखाता। मसीह हमें रियानामा सेकेने मेंटेलेबे, मसीह हमें रंग रूप के बारे में बताना चाहता प्रियो। और आप देखते हैं प्रियो, अमेरिका के अंदर में आप बहुत सारे काले लोगों को देखेंगे, आप लोग निग्रो लोगों को देखेंगे और अमेरिकन लोगों को। मैं बताना चाहता हूं, अमेरिकन लड़कियां निग्रो से शादी कर रही है और अमेरिकन लड़के निग्रो से शादियां कर रहे हैं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर उन्होंने आपसी शादी होना शुरू हो गई। और प्रियो रिपोर्ट बताती है, यदि आप रिपोर्ट पढ़ें, आप गूगल पर जाकर रिपोर्ट पढ़िएगा, अमेरिकन लड़कियों की, गोरी लड़कियों की पहली पसंद जो होती है वो निग्रो लोग होते हैं प्रियो आजकल। क्यों? ये भेद किसने मिटाया? ये मसीह ने मिटाया। क्योंकि जब आप और मैं मसीह में हैं तो प्रियो वहां पर कोई भी बाउंडेशन काम नहीं आती। गलातियों 3 अध्याय जल्दी से निकालें और उसका 26 पद को देखिए। गैलेशियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स 27। अमेरिकन लड़कियों की, गोरी लड़कियों की पहली पसंद निग्रो हो गए प्रियो। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने ऊंचाई और बुराइयों को खत्म कर दिया। गलातियों 3 अध्याय पद 26 और 27 के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं मैं। गलातियों 3 अध्याय पद 26 27 क्या लिखा है मां? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, किस पर है? मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। क्या हो? परमेश्वर की संतान। आप और मैं विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो आपकी और मेरे अंदर से परमेश्वर का कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए। एक बच्चा जब मस्ती करता है, एक बच्चा जब गलत काम करता है, लोग उसके बाप के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उसको लगता होगा शायद इसका बाप भी ऐसा ही होगा। जब आप और मैं गंदे स्वभाव को प्रकट करते हैं तो लोग हमारे परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, लोग यीशु की बुराइयां करते हैं, लोग यीशु को भला बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। कम ऑन चर्च, बड़े ध्यान से सुनिए। विश्वास के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की संतान है। हाँ, आगे क्या लिखा है? और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। आपने और मैंने मसीह को पहन लिया है। आपने और मैंने कपड़ों के समान मसीह को पहन लिया है। अब लोग हमें देखते हैं तो मसीह को देखते हैं। क्या आज आपने और मैंने मसीह को पहना है? क्या आपने और मैंने मसीह को पहना है? क्या आपने और मैंने मसीह को पहना है? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, क्या आपने और मैंने मसीह को पहना है? तुमने जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने और मैंने मसीह को पहन लिया है। अब आप और मैं मसीह के रंग में रंगे हुए हैं। अब आपकी और मेरी जिंदगी में कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता प्रियो। हालेलुया। आप और मैं यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। तुम में जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बड़े ही ध्यान से सुनिए, मैं कुछ ही देर में इस मीटिंग को फिनिश करने वाला हूं। बड़े ही ध्यान से सुनिए, जल्दी से। हाँ, मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, अब कोई यहूदी नहीं रहा, और न यूनानी नहीं रहा, न कोई दास नहीं रहा, न कोई स्वतंत्र रहा, न कोई नर नहीं, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो गए हो। कम ऑन चर्च, एक बार हालेलुया चिल्लाएं। आज आप और मैं मसीह यीशु में एक हो गए हैं। जब आप और मैं मसीह यीशु में आते हैं, ओ जाति, ओ धर्म, कोई स्त्री, कोई पुरुष, ये सारा महत्व खत्म हो जाता है। ये सारी बातें खत्म हो जाती है। ये सारा कैरेक्टर खत्म हो जाता है। जब आप और मैं मसीह में आ जाते हैं, आप और मैं मसीह की एक देह में सम्मिलित हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह की देह का कोई भी अंग कमजोर नहीं है। क्या आज आप अपनी देह से कोई अंग निकला सकते हैं?
आप सोचते हैं शायद मेरी उंगली छोटी है, मैं इसको कटवा दे तो कोई काम की नहीं है। आप अपने पांव की छोटी सी छोटी उंगली का भी ख्याल रखते हैं? आप अपनी आंख का ख्याल रखते हैं, कान का ख्याल रखते हैं, शरीर के हर एक अंगों का क्यों ख्याल रखते हैं? वैसे ही मसीह की देह में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन याद रखिएगा पांव की छोटी उंगली भी देह का हिस्सा कहलाती है। आप अपने पांव की छोटी उंगली को यह नहीं कह सकते ये मेरी नहीं है, ये पड़ोसी की है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की देह में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसके लिए प्रीसियस है, बहुमूल्य है, कीमती है, और किसी भी कीमत पर उसे अलग नहीं किया जा सकता। जब पांव की छोटी उंगली की तारीफ होती है, पूरे शरीर की तारीफ होती है। जब पांव की बड़ी उंगली की तारीफ होती है, पूरे शरीर की तारीफ होती है। जब आंख की तारीफ होती है, पूरे शरीर की तारीफ होती है। जब चेहरे की तारीफ होती है, पूरे शरीर की तारीफ होती है। पूरा शरीर आनंद मनाता है। कोई कहता तुम्हारी आंख कितनी अच्छी है, पूरा शरीर आनंदित होता है। कोई तो तुम्हारे पांव कितने अच्छे हैं, पूरा शरीर आनंदित होता है। कोई कहता है तुम्हारे कान कितने अच्छे हैं, पूरा शरीर आनंदित होता है। इवन से कोई कहता है तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, पूरा शरीर आनंदित है। मतलब शरीर में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, शरीर में किसी प्रकार का कोई बड़प्पन नहीं है। ए हाथ तू तो बहुत लंबा है, पांव तू बहुत लंबा है, ए आंख तू चुप हो जा, तू छोटी सी है। क्या ऐसा भेदभाव है शरीर के अंदर में? मैं आपको वही चीज सिखाना चाहता हूं। जिस दिन आप और मैं मसीह में एक हो जाते हैं, जिस दिन आप और मैं मसीह में हो जाते हैं, उसी दिन हमारी जिंदगी से मसीह का कैरेक्टर फ्लो होने शुरू हो जाता है, मसीह का कैरेक्टर दिखाई देना शुरू होता है। आज परमेश्वर ने आपको मसीह के कैरेक्टर को, आज आपको परमेश्वर ने अपने गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। आज यीशु मसीह ने आपको अपने गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रियो, कोई लंबा चौड़ा ऊंचा नहीं प्रियो, आज सब लोग एक हो गए हैं। आज सब लोग एक हो गए हैं। कम ऑन चर्च, आज आप और मैं मसीह में एक हो गए हैं। आज आप और मैं मसीह में एक हो गए हैं। जो भेद काले गोरे का यूनाइटेड नेशन में, यूएसए में मिटाया गया, उसकी पहल करने वाले क्रिश्चियंस लोग यीशु मसीह के फॉलोवर्स थे। उन्होंने वचनों के माध्यम से समझाया, उन्होंने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र समझाया कि भाइयों और बहनों सुनो, अब रंग का कोई भेद नहीं है, अब रंग का कोई भेद नहीं है। जिस दिन आप और मैं मसीह में होते हैं, जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह में आते हैं, याद रखिए उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और हम मसीह में जिंदा हो जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। आज प्रियो, आज के संदेश से मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज हमारे अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर डेवलप हो जाए। आज हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव में चंगाई थी प्रियो, यीशु मसीह के स्वभाव में छुटकारा था, यीशु मसीह के स्वभाव में प्रेम था, यीशु मसीह के स्वभाव में तरस था, यीशु मसीह के स्वभाव में मेहनत थी, यीशु मसीह के स्वभाव में कर्म था, यीशु मसीह के स्वभाव में प्रार्थना थी, यीशु मसीह के स्वभाव में प्रचार था, यीशु मसीह के स्वभाव में एकता थी, यीशु मसीह के स्वभाव में मेल मिलाप था, यीशु मसीह के स्वभाव में अंधकार के खिलाफ में युद्ध था, यीशु मसीह के स्वभाव में परमेश्वर के गुण थे, यीशु मसीह के स्वभाव में परमेश्वर की समानता थी। आज वही समानता हमारी जिंदगी में आए, वही कैरेक्टर गुण आपकी मेरी जिंदगी में आए, वही बातें जो प्रभु यीशु मसीह में थी, आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में देखना चाहता है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में देखना चाहता है। जिस दिन यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप होने लग गया ना प्रियो, जिस दिन यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारी जिंदगी में से दिखाई देने लगा ना प्रियो, तब आपको और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम मसीह हैं। लोग खुद से खुद जान लेंगे प्रियो, खुद से खुद जान लेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो नगर पहाड़ पे बसा वो छुप नहीं सकता। जब आपका नगर पहाड़ पर होगा ना, सारी दुनिया के लोग आपको देख लेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, कोई मुझे प्रचार के लिए नहीं बुलाता। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रचार के लिए बुलाओ, आपके पास खुद प्रचार के इनविटेशन आना शुरू हो जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं मेरी मदद करो, लोग खुद आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होने वाली भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा काम करने वाला है। कम ऑन चर्च, आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए, आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए प्रियो। आज मैंने आपको परमेश्वर के गुणों के और परमेश्वर के कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातों को बताया है। मैंने आपको बताया कि आप और मैं परमेश्वर के कैरेक्टर को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाए हैं। कितने लोग हैं जो आज चाहते हैं कि परमेश्वर के गुण और परमेश्वर के कैरेक्टर उनकी जिंदगी से दिखाई दे प्रियो। आज जो सबसे बड़ी बात यीशु मसीह जो आपकी और मेरी जिंदगी में देखेगा ना, वो आपका और मेरा कैरेक्टर है प्रियो। आज हमारी जिंदगी से यीशु दिखाई दे, आज हमारी जिंदगी से मसीह दिखाई दे। ओ प्रियो, आज हमारी जिंदगी से मसीह दिखाई दे। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, आज हमारी जिंदगी से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। केवल नाम के आगे रोहित मसीह आगे लगाने से रोहित मसीह नहीं बन जाएगा प्रियो।
लेकिन जब उसकी जिंदगी से मसीह के जैसे स्वभाव प्रकट होंगे, तब लोग खुद कहेंगे वो यीशु मसीह का बेटा है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का प्रेरित है, वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आज हमारे अंदर यीशु का कैरेक्टर डेवलप हो जाए। आज हमें प्रार्थना करने की, प्रभु मेरे अंदर तेरा स्वभाव प्रकट हो। प्रियो, आज आप और मैं संसार में जिंदा इसलिए हैं। आज हम बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, दुख, टेंशन, तकलीफ, समस्या से आजाद क्यों हैं? आज आप और मैं इसलिए संसार के अंदर में हैं ताकि आप और मैं यीशु मसीह के गुणों को प्रकट कर सकें, ताकि आप और मैं परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकें। हालेलुया। जब आप और मैं आज परमेश्वर के गुणों को और स्वभाव को प्रकट करेंगे प्रियो, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। कम ऑन चर्च। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज मेरी आवाज को सुनते प्रभु, सबकी जिंदगी हसीन हो जाए, सबकी जिंदगी आनंद से भर जाए, सबकी जिंदगी प्रेम से भर जाए। हर एक की जिंदगी में प्रभु तेरे गुण प्रकट हो, हर एक की जिंदगी में प्रभु तेरा कैरेक्टर प्रकट हो। पिता, मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हो, सब परिवर्तित होकर यीशु मसीह के समान हो जाए। और रिया नामा सीखे ने मैं ठेले बे लबोरो को नमा सीखे टेले बे। पिता, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त तेरा पवित्र आत्मा तेरे बेटे बेटियों को भरने पाए। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। ओ बी हील, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मेरी प्रार्थना इसी वक्त तेरा स्वभाव तेरे बेटे बेटे के अंदर आ जाए। इसी वक्त आज से और अभी से आपके बेटे बेटियों की जिंदगी से आपका गुण प्रकट हो, आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, आपका चाल चलन लोगों की जिंदगियों से प्रकट होने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इसी को पवित्र आत्मा से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, अभिषेक से भर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रियानामा सिखेले बेअंडल बोरुकोनमा मामा सिखेन ठेले बेले रियानामा और रियानामा। इसी वक्त यीशु मसीह का स्वभाव था चंगाई का, आपके शरीर में चंगाइयां होने लगे। यीशु का स्वभाव था छुटकारा का, यीशु के नाम में छुटकारा आपकी जिंदगी में आए। यीशु का स्वभाव था प्रेम का, प्रेम से भर जाए। यीशु के स्वभाव में अभिषेक था, अभिषेक से भर जाए। यीशु के स्वभाव में जिंदगी थी, जिंदगी से भर जाए। बी हील, बी फ्री, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जादू टोने तंत्र अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम की जिंदगी से दूर हो। यीशु के स्वभाव में फाइनेंशियल मिरेकल था, इसी वक्त तुम्हारे अकाउंट, बटवे, जेबे, खत्ते, तेल की कुपियां भर जाएं। मैं रिलीज करता हूं तुम्हारे फाइनेंस को यीशु के नाम में। इसी वक्त तुम्हारा फाइनेंस रिलीज हो, फाइनेंस रिलीज हो, फाइनेंस रिलीज हो। अकाउंट्स भरे, बटवे भरे, जेबे भर जाएं इन जीसस माइटी नेम। पिता, मेरी प्रार्थना है जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, सारे के सारे लोग चंगे हो जाएं, सारे के सारे लोग छुटकारा पाएं, सारे के सारे लोग आशीष पाएं। मैं सबको प्रभु तेरे लो में सुरक्षित करता हूं। आज से मेरी प्रार्थना है हर एक की जिंदगी से तेरा स्वभाव प्रकट होगा, तेरा स्वभाव प्रकट होगा, तेरे गुण प्रकट होने जा रहे हैं। मैं सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। जितने भी लोग, सब एक बार जोर से चिल्लाएं आमीन। सब लोग जोर से चिल्लाएं आमीन। सब लोग जोर से चिल्लाएं आमीन। हालेलुया। सब लोग जोर से चिल्लाएं आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। रियानामा से केटेने मेंटेलेबे। तो प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं विश्वास करता परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, और मैं विश्वास करता परमेश्वर के गुण आज से आपकी जिंदगी में प्रकट होने वाले हैं। प्रियो, प्रभु में बने रहे, विश्वास करते रहे। यदि अब तक आपने शेयर नहीं किया, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं प्रेयर टावर लाइन को चालू कर रहा हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन प्रार्थना करा सकते हैं। यदि अभी प्रार्थना के दौरान आपकी जिंदगी में गवाही आई है तो आप गवाही दे सकते हैं, आप प्रार्थना करा सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी जिंदगी से परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो। मैंने प्रेयर टावर लाइन को चालू कर दिया है, कुछ देर में प्रार्थना करूंगा ऑनलाइन होकर, ताकि यीशु मसीह का गुण प्रकट हो। यीशु मसीह के गुण में चंगाई और छुटकारा था प्रियो, यीशु के गुण के अंदर प्रेम था। मैंने ऑनलाइन प्रेयर टावर को चालू कर दिया है ताकि यीशु मसीह के गुण प्रकट हो आपकी जिंदगी के अंदर में। जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना कराना चाहते हैं, जल्दी से ऑनलाइन प्रेयर टावर के नंबर पर प्रेयर टावर पर कॉल करें ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। लीडर्स लोग, चर्च मेंबर्स, लीडर्स, पार्टनर्स, प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्रेयर टावर के नंबर को शेयर करें, प्रेयर टावर के नंबर को शेयर करें। हेलो, जय मसीह की भैया। बहन जय मसीह की, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी भैया, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बहन दिल्ली से बात करिए, बताइए बहन। जी भैया, मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी।
आप फिर से बोली थोड़ा सा धीरे से, मुझे समझ में नहीं आया। जी भैया, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना रखिए। जैसे भैया वो जो है ना वो वचन पढ़ता है, लेकिन जैसे आप समझाते हो वैसे वो ना समझाते नहीं, वचन पढ़ते वैसे ही मतलब वो बोल देते बस। लेकिन वो जो है ना डरता है और प्रचार मतलब वो खुल के नहीं करता है भैया। उसको परमेश्वर का आत्मा अभिषेक और भैया उसको शक्ति दे परमेश्वर तक, उसको डर के आत्मा उसके जीवन से निकाल जाए। और घर में एक अच्छा अगुवा होना जरूरी है। मैं चाहती भैया मेरा पति है ना घर में अच्छा अगुवा बने और गाइड करे, जैसे कि मूसा नबी था। मूसा नबी अपना बहुत अच्छा से अपना लीडर को, जैसे एक लीडर था वो बहुत अच्छा से अपना बहुत अच्छा एक अगुवा था, वैसे हमारा पति भी अगुवा बने हमारे लिए, हमारा गाँव के लिए, हमारा मेरा जन्मभूमि के लिए भैया। इसलिए बहुत ना डरता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बहन। जी भैया। पिता, और मेरा जो नाम में प्रार्थना करती भैया, तो मेरे पति में ना बहुत दर्द होता है। मेरी दुख प्रार्थना जैसे मैं घटना को बंद करके प्रार्थना करती तो दर्द होता है भैया। आंखें बंद कीजिए। पिता, मेरी प्रार्थना इसी वक्त तेरा पवित्र आत्मा काम करें। आइए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट कर। पिता, मेरी प्रार्थना बहन के पति के लिए इसी वक्त प्रभु उनका मन और जीवन बदल जाए। प्रभु सारी डर और भय की आत्मा उनके पति के जिंदगी से जाए पिता, और वो तेरा सामर्थ्य प्रचारक बन जाए। प्रभु तूने कहा कि जब मेरा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। इसी वक्त बहन के हस्बैंड के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने पाए, उसका सामर्थ्य उतरने पाए और प्रभु बदल कर कुछ हो जाए। बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में सारा पसलियों का दर्द निकले, सारा पसलियों का दर्द निकले, सारा पसलियों का दर्द यीशु के नाम निकले, निकलो बाहर। बहन की पसलियों में बैठे हर एक दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम निकले बाहर। बहन की पसलियों से बैठे हर एक दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम निकले बाहर। बहन की पसलियों से सारा दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम निकले बाहर। बी हील, बी डिलीवर, बी फ्री इन जीसस नेम, आमीन। हेलो आमीन। बहन चल फिर करके देखिए, बताइए कहां दर्द है। हेलो ठीक है भैया, ठीक है। अभी उल्टा साइड में है ना पसली के इस साइड से दर्द हो रहा है। आंखें बंद करें। सारा दर्द यीशु के नाम में दो, सारा दर्द यीशु के नाम में दो, सारा दर्द यीशु के नाम में दो। बी हील इन जीसस नेम। चेक करें, दबाएं। ठीक है भैया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। कम ऑन चर्च रियाना मासे के नेमेंटेले बे लबो रुकोना ना मानटेले बे। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए। अरे मेरे पेट में, मेरे सीने में दुखता है। मैं मोहित की मम्मी बोल रही। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। पिता, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त सारा सीने का दर्द, पेट का दर्द यीशु के नाम बाहर आओ। सीने का दर्द, पेट का दर्द यीशु के नाम बाहर आओ। सीने का दर्द, पेट का दर्द यीशु के नाम बाहर आओ। बी हील इन जीसस नेम। मैं चंगाई की घोषणा करता इसी वक्त। एक गंदी बदरूह शैतानी आत्मा यीशु के अंदर फिर निकल बाहर जाओ इसके शरीर से यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त प्रभु ये बहन चंगी हो और तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो आमीन। कैसा लग रहा है। अभी सीने में दुख लिया है। सीने में दुख रहा है अभी, और बाकी ठीक है। बाकी जरा पेट में भी जैसे साइड में है ना दुखता है। दबा कर देखिए। हाँ तो दुख लिया है वो, और सीने में भी दुख लिया है। दबाएं, दबा कर चेक करें। हाँ ये दुख लिया, तीनों साइड में दुख लिया है। आंखें बंद करें। पिता, सारा दर्द इस बहन के शरीर से चला जाए। नेम ऑफ जीसस। सारा दर्द गेट लॉस इन नेम ऑफ जीसस। सारा दर्द और भारीपन गेट लॉस इन नेम ऑफ जीसस। सारा दर्द और भारीपन गेट लॉस इन नेम ऑफ जीसस। सारा दर्द जाए, निकलो पेट से बाहर, सीने से बाहर। हर एक पेट दर्द, सीने का दर्द, गेस्ट्रोटाइटिस यीशु के नाम बाहर आओ। फ्री इन जीसस माइटी नेम। मैं चंगाई छुटकर आशीष की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। थोड़ा मतलब हल्कापन हो गया है, सर में ऊपर आ गया जैसे, है ना। हाँ सर में आ गया था। अभी कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है। हाँ यार दुखना तो बंद हो गया, जैसे सर ऊपर खोपड़ी में ना भारीपन हो गया। आंखें बंद करें। सिर का भारीपन भी यीशु के नाम दो। सिर का भारीपन यीशु के नाम दो। पवित्र आत्मा इसी वक्त अपने गुण प्रकट कर, इसी वक्त बहन को छू। सिर का दर्द, भारीपन यीशु के नाम दो, और चंगी हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक लग रहा है। हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हेलो हेलो, कहां से बात कर रहे हैं भाई आप। जी जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह की। कहां से बात कर रहे हैं। जी मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ सर, यूपी से। मेरठ से बात कर रहे हैं। बताइए भैया क्या प्रार्थना निवेदन है आपका।
सर जो मेरे फादर है हाँ। उनको सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सर आपसे 2 बार मैं पहले प्रार्थना करवा चुका हूँ, लेकिन आराम नहीं लग रहा उनको। जब प्रार्थना करते तब आराम हो जाता है उनको? नहीं सर, तब भी आराम नहीं होता। तो आपने तो कभी बताया नहीं कि प्रार्थना के बाद आराम नहीं हो रहा है? जी। कभी बताया आपने? हाँ जी। अभी कभी ऐसा बताया आपने कि प्रार्थना के बाद आराम नहीं हो रहा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भैया? बस सर अभी मैंने फोन मिलाया तो सोचा अभी बता देंगे। बहुत अच्छा काम किया आपने, पहले ही 2 बार बता देते आप। लाउड स्पीकर चालू कीजिए। ठीक है सर। जी हो गया। कितनी उम्र है आपके पिताजी की? जी 65, 70, 75 के करीब है। 70, 75। 70, 75। कुछ खाते हैं? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ लेते हैं? सर पहले खाते थे लेकिन अब बिल्कुल छोड़ चुके हैं। कितना समय हो गया? करीब 1 साल हो गया। कुछ भी नहीं खाते पीते हैं? नहीं, अब कुछ नहीं खाते। पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आंखें बंद करना है। सारी सांसों की समस्या प्रभु इसी वक्त तेरे बेटे के शरीर में, उसकी सांसों में तेरी सांस बहने लगे। हार्ट बी हील्ड, लंग्स, किडनी, स्टमक बी हील्ड। हार्ट की समस्या, लंग्स की समस्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याएं यीशु का निकलो बाहर, निकलो। सांसों की समस्या बाहर आओ। सांसों की समस्या बाहर आओ। सांसों की समस्या बाहर, इन जीसस नेम। प्रभु यीशु आप चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, मरो को जिलाओ। आपकी और रियानामा से केटेने में, कोड़ियों को चंगा करो, मरो को जिलाओ। रियानामा से केटेने में टेले में प्रभु इसी सामाधिकार से कहता हूं, यीशु के नाम चंगा हो जा। मेरे प्रभु ने मुझे सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया है। इसी वक्त इस भाई की जिंदगी, शैतान तेरे सारे कार्य को रोनता और नष्ट करता हूं। यीशु के नाम चंगा हो जा मेरे भाई। यीशु के नाम चंगा हो जा मेरे भाई। यीशु के नाम चंगा हो जा। आप भी इसी वक्त सांस नॉर्मल हो, बिल्कुल फ्री हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। उनको बोलो सांसें लो। सांस लो। ले रहे हैं? सर ले रहे हैं। हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है? पूछो क्या सर? कैसा लग रहा है? पूछिए सर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो कोई नहीं, अभी तो नहीं बता रहे, कह रहे ऐसे ही है। दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, तकलीफ क्या हो रही है बताओ? दिक्कत क्या हो रही? दिक्कत नहीं हुई सांस की, सांस की दिक्कत है सर, बस वो और कोई दिक्कत नहीं है। तो सांस लेके दिखाओ ना, दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही? हाँ सांस की तो है। क्या हो रहा है? हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है। नहीं, सांस लेते नहीं बन रही, क्या हो रहा है? हाँ जी, सांस लेते बन रही है, नहीं बन रही? क्या सांस में क्या समस्या हो रही है? तो सांस लेते हैं सर, धड़कन हो जा, धड़कन एकदम बहुत तेज होती है। अभी लेकर देखो, धड़कन नॉर्मल हो रही है। ज्यादा ऊपर नीचे सांस लेकर देखो। आ जाओ बस। क्या बोल रहे हैं थोड़ा अंक लगा आज। भैया आप बताएं मुझे, दादा की भाषा समझ नहीं आ रही मुझे। ये कह रहे कि थोड़ा फर्क लगा है। फर्क लगा है ना? जी हाँ, पूरा फर्क हो जाएगा। पिता मेरी प्रार्थना है ये दादा को पूरा फर्क हो पिता। सांस की समस्या नॉर्मल हो, बिल्कुल भले चंगे स्वस्थ हो यीशु के नाम में। प्रभु आज से सांस नॉर्मल हो। बहुत दुखी है परमेश्वर पिता ये, तू प्रेम और तरस करने वाला परमेश्वर, तेरा प्रेम और तरस इसी वक्त उनको छुए। तूने बड़ी भीड़ को देखा और तू तरस से भर गया, दादा को देखकर तरस से भर जा और इसका सांस इसके अंदर लौट कर आए। हार्ट नॉर्मल हो जाए, अब से कोई भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना रहे प्रभु। नॉर्मल 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 हील इन जीसस नेम। आमीन आमीन। हेलो, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। रियाना मा से केने मेंटेले बेल बोरो को ना मामा मंडेले बेले ले रियाना मा से केने में। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जय मसीह की सर, मैं नौ से बात कर रहा हूँ सोनू। जय मसीह की सोनू भाई, बताइए क्या समस्या है? सर मुझे ना कल रात से ना बहुत भयंकर सर्दी हो रही है और छींक की छींक आ रही है और एक हाथ है ना सुनने सुनने पड़ रहा। हाँ हाँ। अभी खड़े हो जाओ बिस्तर से। जी बिस्तर से खड़े हो जाओ, बिस्तर से बाहर आ जाओ। हाँ। हाँ। कैसा लग रहा है? ओ,
आप कहाँ तकलीफ हो रही बताइए। मुझे ना एक हाथ बहुत सुन्न सुन्न पड़ रहा है, सीधा हाथ, और है ना सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, कल से बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, छींक आ रही है, सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर बहुत टूट रहा है। प्रार्थना करते हैं। पिता मेरी प्रार्थना है इसी वक्त हर एक बैक्टीरिया और वायरस की सामर्थ को नष्ट करता हूं। सिर से निकलो बाहर, सिर दर्द भारीपन यीशु के नाम में। भाई जो हाथ में सुन्नपन उसको हिलाना शुरू कर यीशु मसीह के नाम में। जिस हाथ में सुन्नपन उसको हिलाना शुरू कर, हाथ यीशु के नाम चंगा हो जाए। बी हील बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। रियाना से खाना मांडेले बेले के ले बरियाना नमा से के ले। प्रभु इसी वक्त सारा दर्द और भारीपन इस भाई के हाथों से जाए, सारा दर्द और भारीपन इस भाई के हाथों से जाए, सारा दर्द और भारीपन इस भाई के हाथों से जाए। यीशु के नाम चंगा हो जा भाई, यीशु के नाम चंगा हो जा भाई, यीशु के नाम चंगा हो जा। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं भाई आपके शरीर में, चंगाई की घोषणा करता हूं आपके शरीर में, चंगाई की घोषणा करता। हाथ नॉर्मल, ब्लड बोन्स टिश्यू जेडिपोस बी हील। सर्दी खांसी इंफेक्शन नष्ट हो, हर एक बैक्टीरिया वायरस कोविड-19 का प्रभाव नष्ट हो। बी हील इन जीसस माइटी नेम, आमीन आमीन। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ अभी थोड़ा सही हुआ नहीं, पूरे तरीके से हिलाओ। हाँ हिलना शुरू हो गया। हाँ बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अच्छा लग रहा है जी। बोलो यीशु। सर्दी में भी आराम आ गया था। सर्दी में आराम आ गया। बोलो धन्यवाद यीशु चंगाई देने के लिए। धन्यवाद यीशु। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह चंगाई को कर रहा है। ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोगों को गवाही दे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भाई और बहनों की जिंदगी में काम कर रहा है। कम ऑन चर्च। हेलो 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 हेलो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हेलो, फोन उठ गया है बहन। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, फोन कटा नहीं चालू है। हेलो हेलो, जय मसीह जी। हाँ, जय मसीह के भैया बोलिए। मुझे सर नौकरी में बड़ी रुकावट आ रही है, जो मालिकाना निकाले, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो निकाले। भैया थोड़ा अच्छे फोन से फोन लगाया करें आप, ताकि सब लोगों का आवाज ठीक से आ पाए ना। जो मालिकाना नौकरी से निकालना चाहता है वो मैं ये कहता हूँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही मेरे भाई, आपकी आवाज है ना। थोड़ा सब लोग से मैं कह रहा हूँ, जब आप कॉलिंग करें एक अच्छा फोन का इस्तेमाल करें आप लोग, ताकि कॉल्स अच्छे से आ पाए। नेटवर्क वाले फोन का इस्तेमाल करें। भैया क्या समस्या आ रही बताइए। बाजरा बाजरा क्या बोल रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मालिक ना मुझे काम से निकालना चाहता है, वो जहाँ बोलकर गलती कोई है नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ना निकाले, इसलिए प्रार्थना करो। पिता मेरी प्रार्थना है, मुझे नई जॉब नौकरी। आंखें बंद कीजिए। पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त प्रभु इनकी नौकरी में आए हुए शैतान की सामर्थ को तोड़ता हूं। प्रभु इनका मालिक इनको जॉब से न निकाले, मेरी प्रार्थना है। ए डेविल आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये नौकरी आपके बेटे को वापस मिलने पाए, इनकी जॉब को मैं रिस्टोर करता हूं। इनके मालिक के द्वारा की गई प्रॉब्लम क्रिएट यीशु के नाम में फिनिश हो। मेरे परमेश्वर उनके मालिक को भी तू आशीष दे, उनके मालिक को बरकत दे। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक जॉब की समस्या जाए और आपका बेटा अच्छी नौकरी पाए यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। एक बात हो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कलकत्ता से। बताइए क्या नाम है आपका? झुमा अधिकारी। बताइए बहन, क्या प्रार्थना करें? मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए। सुमीर अधिकारी। कहाँ पर है वो अपने घर में है। वो लेने नहीं आ रहे हैं आपको? ना, अब तक तो नहीं लेके गए। आज तक लेके नहीं गए शादी के बाद से? ना, मैं मेरे माँ के पास ही हूँ, 2 महीना हो गए। 2 महीने से मम्मी के पास में, पति लेने नहीं आ रहा है? ना, नहीं लेने आए। क्या करते हैं पति आपके? मेरे पति हाँ, हार्ड वर्क से काम बिजनेस करता है। लेने नहीं आ रहे, क्या बोल रहे हैं? कुछ ही बात नहीं हो रही, फोन भी नहीं करता है वो। आप क्या मुझे लेके जाएगा क्या, कुछ भी नहीं कहता है।
प्रार्थना करते एक दिन मैं फोन किया था, तो मुझे बताया कि क्योंकि मेरे माँ के पास कुछ पैसे धार लेगा था, तो मैंने उससे कहा था कि तुम पैसे कब दोगे, मेरे माँ के पास पैसे दोगा। वो बताया था कि मैं पैसे लेना है तो कागज पे लिख दो कि हम छोड़ देंगे, इसलिए वो पैसे देगा। मैंने मना कर दिया कि मैंने पैसे नहीं लूंगा, तुमको छोड़ने के लिए मैं पैसे नहीं लूंगा। इस बात में आज कोई बात नहीं हुआ है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। और मैंने भी फोन नहीं किया है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बहन। पिता, मेरी प्रार्थना है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन फिर रिस्टोर, उनके बीच के झगड़े समाप्त हो। मैं आज्ञा देता हूँ पति पत्नी के बीच में झगड़े पैदा करने वाली आत्मा गेट लॉस। पति पत्नी का रिश्ता फिर से सेटअप हो पिता परमेश्वर। इनके पति का मन बदले मेरे परमेश्वर, दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम आए। हर एक क्रोध कड़वाहट समाप्त और तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड सर। जय मसीह की बहन, क्या नाम है आपका, कहां से बात कर रही हैं आप? जी मैं दिल्ली से हूँ, शांति है मेरा नाम। दिल्ली से शांति बोल रही हैं? जी बताइए बहन, क्या प्रार्थना करें आपके लिए? जी सर, मैं काफी टाइम से पेन किलर ले रही हूँ। अगर नहीं लेती हूँ तो मेरा हाथ पैर सिर में बहुत दर्द रहता है, इसलिए प्रेयर करवाना था। कितने समय से हो गया? बहुत 3 मंथ्स हो गया। अभी दर्द हो रहा है? जी अभी भी दर्द है। कहाँ पर है? मेरा सिर के साइड में दिमाग में दर्द होता है, नस से दर्द होता है। अभी हो रहा है? अभी नॉर्मल लग रहा है। बात करते ही नॉर्मल हो गया? जी सब लोग सुन रहे हैं, बात करते ही नॉर्मल हो गई बहन। बोले धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जोर से बोलो, थोड़ा सा नॉर्मल हो गई ना आप? जी बोलो थैंक यू धन्यवाद जीसस। यीशु। बोलिए धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां लिखिए रोहित मसीह मिनिस्ट्रीज। जब आप लिखेंगे आपको एक वीडियो मिलेगा, अपनी चंगाई को कैसे संभाल कर रखें। उस चंगाई को आप अपनी चंगाई को देखो, सामने आ रहा है, अपनी चंगाई को बनाए रखें। इस वीडियो को देखिए, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। वहां पर मैंने कई सारी प्रार्थनाओं को, अभिषिक्त प्रार्थनाओं को किया है, जाकर सारी प्रार्थनाओं को देखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके पास आ सके। बहन मैं आपको ब्लेस करता हूं, पिता मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में बहन को ब्लेस करता हूं। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा उसको छुए, कभी दोबारा पेन ना हो। बहन आज से आपको दर्द की दवा खाने की जरूरत नहीं। मैं कैंसिल करता हूं, हर एक दर्द की दवा की सामत टूटे पिता, हर एक दर्द की सामत टूटे, बीमारी की सामत टूटे, अंधकार की सामत टूटे। यीशु के अंदर दर्द की आत्मा, यीशु के अंदर अंधकार की आत्मा बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं मैं, आमीन। हेलो, आमीन। कैसा लग रहा है बहन? जी कैसा लग रहा है? जी अभी अच्छा फील हो रहा है। कब से था आपको दर्द शरीर में? बहुत टाइम से था, 3 मंथ से था, और रोज मुझे रात को वो टेबलेट लेना पड़ता था। अगर नहीं लेती थी तो मुझे उल्टी लगती थी, फिर दिमाग हाथ पैर में दर्द रहता था बहुत ज्यादा। ये बहन 3 महीने से लगातार दर्द निवारक दवाइयां अर्थात पेन किलर को ले रही थी, लेकिन बात करते हुए ही ये बहन ने अपनी चंगाई को स्वीकार कर लिया है। आप यदि दर्द की दवाइयां ले रहे हैं, आप यदि बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने की ताकत रखता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करें। जिस प्रकार ये बहन शांति ने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, आप भी चंगे हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, आमीन। हेलो, फोन उठ गया है। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, कहां से बात कर रहे हैं आप? हाँ जय मसीह की सिस्टर, मैं अनिल बोल रहा हूँ हरियाणा से। जय मसीह की, अनिल बात कर रहे हैं हरियाणा से। हाँ जी, मेरे बहुत बड़े गवाही है। सब लोग ध्यान से सुनिए, अनिल भाई गवाही को दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं आपकी लाइव हमेशा सुनते रहता हूँ और बड़े ध्यान से सुनता हूँ, और मैंने आपकी जो भी प्रोफेसी करते हो बहुत अच्छे से सुनता हूँ और रिसीव करता हूँ। और रिसीव मैंने कल मेरे अकाउंट में 4000 रुपए की मिरेकल मनी हुआ है। हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं कि जब इन्होंने भविष्यवाणी को स्वीकार किया, जब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो मैंने मिरेकल मनी को रिलीज किया था। इन्होंने ऑनलाइन उस भविष्यवाणी को स्वीकार किया और कल उनके अकाउंट में 4000 रुपए की मिरेकल मनी आई है। हालेलुया।
सारे महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ और सारी आपको बहुत महिमा। बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। ओ हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके रुके फाइनेंस को रिलीज करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपके रुके पैसे को रिलीज करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी जॉब को रिलीज करने जाता है। मेरा यीशु का एक गुण और है, वो है संपन्नता। यीशु का एक गुण और है, वो है संपन्नता। वो आपकी जिंदगी में रिसीव। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान इस भाई ने इस मिरेकल मनी को प्राप्त किया है और आप भी प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हेलो मेरा यीशु का एक गुण और है, वो है संपन्नता। हेलो। यीशु का एक गुण और है। हेलो। पीछे से मोबाइल को बंद कीजिए जिसमें लाइव चल रहा है। हाँ, मुझे बात करना है, अभी प्रेयर करवाना है। मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, लेकिन पीछे जो आपके फोन चल रहा है ना, जिसमें लाइव देख रही हैं आप, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। हेलो। आप बहन पीछे से मोबाइल को बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए। हेलो। हाँ, बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच बहन, थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बताइए बहन, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? ब्रदर, मुझे शादी को 8 साल होने वाले, बेबी भी नहीं है और ना मेरे पास अभी गवर्नमेंट जॉब है। मैं बहुत जॉब के लिए भी और बेबी के लिए बहुत परेशान हूँ। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति अभी यहाँ नहीं है, बाहर है। वो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? हाँ, विश्वास में है सब कोई। पहले कोई नहीं था, मगर अपना फैमिली आ चुका है विश्वास में। ठीक है, मैं प्रार्थना करता। पिता, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त प्रभु तेरी बेटी की कोख को खोल। तूने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा। मैं हर एक जादू टोना तन अंधकार शक्ति को बांधता हूं। बहन, आपकी कोख को मैं यीशु के नाम खोलता हूं। इसी वक्त कंसीव करने की सामर्थ को प्राप्त करें इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव कंसीव पावर। इसी वक्त प्रभु इस बहन की कोख में आप निर्माण करना शुरू करें प्रभु। इसी साल प्रभु तेरी बेटी गर्भ को धारण करे। पति पत्नी का रिलेशन रिस्टोर हो। पिता, तेरी बेटी के लिए एक अच्छी जॉब का इंतजाम कर। रिसीव करें बहन परमेश्वर की आशीष को। रिसीव करें बेबी ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करें जॉब्स को इन द नेम ऑफ जीसस। मैं जॉब्स को और बेबी ब्लेसिंग को रिलीज करता बहन आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जमशेद जी। हाँ जी। हाँ जी, जमशेद जी। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। बताएं। हाँ जी, मैं अश्विन शर्मा बोल रहा है जलंधर सिटी तो। जी जी, अश्विन शर्मा जी बोलिए, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी, मैं मार्केटिंग की जॉब कर रहा है जी, मार्केटिंग की। हाँ, मेरे को कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है आपके बेटे की मार्केटिंग जॉब पर ऑर्डर आना शुरू हो। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें पिता, नए ऑर्डर्स आना शुरू हो। नए ऑर्डर्स आना शुरू हो। आपका बेटा गवाही के साथ में आए, ऑर्डर्स अभी आए प्रभु। हर एक जादू टोनों को ब्रेक करता हूं। हर एक शैतान के सामर्थ को ब्रेक करता हूं। शैतान के अधिकारों को ब्रेक करता हूं। यीशु के नाम में मार्केटिंग जॉब में ऑर्डर्स आना शुरू हो। ऑर्डर रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। स्वर्गदूत जाएं, ऑर्डर को रिलीज करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ब्लेस करता हूं भाई आपकी जॉब को, मैं ब्लेस करता हूं आपके बिजनेस को इन जीसस माइटी नेम। आमीन 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 आमीन। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। हेलो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड भैया। बहन जय मसीह की, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं भवानी मंडी से बोल रही हूँ, पूजा तिवारी। बहन पूजा तिवारी भवानी मंडी से बात करी। बहन बताइए, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? जी भैया, मेरे पति जो है ना वो अविश्वासी है और पूरे परिवार में मैं अकेले विश्वासी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ परमेश्वर की आराधना करूँ और दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जी जी बहन, बाइबल बताती है यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन मैं आपके लिए क्लेम करता हूं कि यदि आप विश्वास करती है तो आपका पूरा परिवार प्रभु पे विश्वास करेगा। यू आर द डोर, आप दरवाजा है उस घर के लिए और उस दरवाजे के द्वारा यीशु मसीह आता है। उसने कहा कि मैं दरवाजे के द्वारा प्रवेश करने वाला व्यक्ति हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। पिता, मेरी प्रार्थना बहन पूजा और उनका पूरा परिवार, उनके पति का मन बदले। पिता, तू मनों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरी बेटी कई सालों से प्रार्थना कर रही है। इसी वक्त प्रभु तेरा चमत्कार की सामर्थ आ जाए। इसी वक्त तेरी अद्भुत सामर्थ आ जाए। शैतान की हर एक युक्तियां निष्फल हो जाए। हर एक अंधेपन की आत्मा चली जाए। हर एक अविश्वास की आत्मा चली जाए
प्रभु मैं तेरी अलौकिक सामर्थ को बहन की जिंदगी में रिलीज करता हूं, उनके परिवार में रिलीज करता हूं। रियानामा से केले में रियानामा ढालाबाना खानामा रिसीव करे परमेश्वर की सामर्थ को बहन, रिसीव करे परमेश्वर के चमत्कार को। आपका परिवार बदलने जा रहा है, आपका परिवार बदलने जा रहा है, आपकी फैमिली बदल रही है। इन द नेम ऑफ जीसस रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में परिवर्तन की सामर्थ, सुपरनेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन रिस्टोर हो। देन रिसीव करें बेबी ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें बेबी ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहा है। रिसीव इन जीसस माइटी नेम। पिता मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, बी हील, बी डिलीवर, बी फ्री, बी ब्लेस्ड। मेरा परमेश्वर आपको संपन्नता की आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार बदल जाए पिता। मेरी प्रार्थना तेरी बेटी के आंसुओं को देख परमेश्वर। दाऊद कहता है मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखता हूं, मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे आंसुओं को मेरे परमेश्वर ने कुप्पी में संभाल कर रखा है। मेरे परमेश्वर तेरी महिमा इस बहन की जिंदगी में पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन। बहुत जल्दी गुड न्यूज लेकर, टेस्टिमनी लेकर आ रही हैं आप। आमीन आमीन। धन्यवाद। टेस्टिमनी लेकर आ रहे हैं, टेस्टिमनी लेकर आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेरठ। मेरे नाम बताइए अपना। मेरा नाम रेशमा है सर। बहन रेशमा बात करिए मेरठ से। बताइए बहन क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? मेरा रसोली है यूट्रस में। यूट्रस में रसोली है? हाँ जी, और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, दर्द रहता है कमर में। दर्द है? अभी दर्द है? नहीं, अब तो है नहीं, पर रहता है, कभी कभी होने लग जाए। दबा कर देखिए। क्या करे सर? बहन दबा कर देखिए, रसोली को चेक करके देखिए, लग रहा है कुछ ऐसा पेट में? नहीं, अब तो नहीं लग रहा। अभी नहीं लग रहा है? नहीं, वैसे कभी मतलब ऐसे महसूस नहीं होती मुझे। पेट पे हाथ लगाइए, पेट पे हाथ लगाइए, अपने पेट पर हाथ रखिए जहाँ रसोली है। पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त रसोलिया गायब होन, यीशु के नाम उखड़, ट्यूमर डिसअपीयर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने कहा इस पहाड़ से के उखड़ समुद्र में जा पड़ो, तेरी बात मानेगा। मैं आज्ञा देता हूं रसोली यीशु के नाम उखड़ समुद्र में जा पड़, रसोलिया यीशु के नाम उखड़ समुद्र में जा पड़, रसोलिया यीशु के नाम समुद्र में जा पड़। उखड़ो, सारे ट्यूमर अभी बहन के पेट से उखड़ कर अभी निकल कर चले जाएं। पिता मैं आपकी बेटी के पेट में चंगाई की घोषणा करता हूं, नेवर पेन कम अगेन। दूसरी बार कभी भी वह पेन वापिस ना आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कैसा लग रहा है बहन? पेट को हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है? कैसा कर चेक कीजिए बहन, चेक कीजिए कैसा लग रहा है? हल्का है। हल्का है। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, धन्यवाद करें। आपने देखा किस प्रकार बहन ने अभी अपनी चंगाई को स्वीकार किया। आप भी अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो हेलो, 2 कॉल और लेने वाला हूं मैं, 2 कॉल और लेने वाला हूं, 2 कॉल्स और लेने वाला हूं मैं, फिर फिनिश करने वाला हूं। हेलो, कहां से बात कर रही हैं आप? जोबट से बोल रही सर, जय मसीह की। राधा बोल रही। बहन राधा जोबट से बात कर रही है। बहन बताइए क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? जी, मेरे बेटे की प्रार्थना करनी है। सेवियर डावर। हाँ, क्या हुआ? का है वो, लिखने पढ़ने में थोड़ा कमजोर है सर, उसको वापस से इस साल LKG में दिखा दिया गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उसको बुद्धि देगा ना। जी जी। परमेश्वर मेरी प्रार्थना इसी वक्त बहन राधा के बच्चे पर आपकी दया हो। इसी वक्त प्रभु बच्चा बुद्धि ज्ञान समझ को प्राप्त करें। मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लगा बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। इसी वक्त परमेश्वर तेरी अलौकिक सामर्थ का संचार कर, बहन के बच्चे के अंदर बुद्धि ज्ञान समझ आए। यीशु के नाम इसको प्रमोट करता हूं मैं, यीशु के नाम बुद्धि ज्ञान समझ से भर जाए प्रभु, वो अलौकिक बच्चा बने। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 2 कॉल्स और ले रहा हूं मैं, उसके बाद मैं मीटिंग्स ऑफ करने वाला हूं, तैयार रहिए। हेलो हेलो, कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। नागपुर से बात करें। बताइए भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम, फिर से बोलिए। सर मेरा नाम
भैया फोन या हेडफोन लगाया आपने? हाँ हेडफोन है। क्यों लगाया है? हेलो। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक बनोटे है। दीपक नाम है आपका। दीपक भाई क्या समस्या है आपको, बताइए। सर मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, अन्य भाषा मुझे आना चाहिए, मेरा बैप्टिज्म वगैरह सब हो गया है। आप कब से प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए? सर अभी ज्यादा करके 6 महीने हो गए। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको आत्मा से भरे? हाँ हाँ। आप प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ सर। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद कीजिए। हाँ। जैसे मैं रिसीव बोलूंगा, जो शब्द पवित्र आत्मा आपको देते हैं बोलना शुरू करना है। क्या करना है? पवित्र आत्मा बोलना शुरू करना है। पवित्र आत्मा नहीं बोलेंगे, आपको बोलना शुरू करना है। हाँ 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 ठीक है। आंखें बंद कीजिए। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त तेरा पवित्र आत्मा उतरने पाए इस भाई के लिए। प्रभु जो प्यासा है, तूने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पी, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। मैं रिलीज करता हूं तेरे होली गोस्ट बैप्टिज्म को। मेरे परमेश्वर, प्रेरित के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा अब क्या अभिषेक पाते थे पिता। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे प्रेरित करके भेजा है पिता। मैं रिलीज करता हूं इस भाई की जिंदगी में तेरे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को। रिसीव होली गोस्ट बैप्टिज्म, रिसीव होली गोस्ट अनॉइंटिंग। भैया जो शब्द आ रहे बोलना शुरू करें इन द नेम ऑफ जीसस। मुंह खोले, बोलो 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 बोलो। जो शब्द आ रहे बोलना शुरू करें। जो शब्द नए शब्द आ रहे हैं, नए शब्द आ रहे हैं, नए शब्द। पवित्र आत्मा से भर जाओ, 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ और भर जाओ और भरो और भरो और भरो और भरो और इन जीसस माइटी नेम। यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि आज आपने अपने बेटे को अपनी आत्मा से भर दिया है। जगत के अंत तक सदैव उसके मुंह से अन्य भाषाएं निकलती रहे पिता परमेश्वर। अन्य भाषा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विरोध में उठने वाली हर एक शैतानी आत्मा को मैं कुचल डालता हूं पिता। इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की मोहर में इसकी जिंदगी पर लगाता हूं। मैं धन्यवाद करता पिता परमेश्वर कि आपने अपने बेटे को भर दिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। भैया लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। लगातार लगातार जो आपको मिला है लगातार बोलेंगे, बढ़ता चला जाएगा। बोलिए, लगातार बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। चुप हो जाएंगे, बोलो हाँ? चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। हाँ हाँ तो रुक जाएगा। ठीक है ना। बोलिए हाँ। चुप हो जाएंगे तो रुक जाएगा। ठीक है ना, मैं कंटिन्यू बोला करूंगा। ठीक है, अभी बैठ जाना 1 घंटा। कितनी देर बैठना है? 1 घंटा। अभी बैठ जाओ, छत पे चले जाओ, कहीं चलो, बोलते रहो। ठीक है ना। हाँ हाँ। चलते हुए बोलो, लेटते हुए बोलो, उठते हुए बोलो, खाते बोलो, जब तक बोलते रहे तक कि बहने लग जाए। ठीक है, ठीक है ना पास्टर। कोई आपको कुछ भी बोले आपको ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर ने आपको दिया है, मैंने नहीं दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर उस वरदान की कदर करनी है, आपको इज्जत करनी है। ठीक है, हाँ हाँ, है ना। लगातार मीटिंग्स हाँ। में आना है भैया। ठीक है ना पास्टर। हाँ। लगातार मीटिंग में आना, लगातार वीडियोस अटेंड करना, लगातार कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है ताकि आप ज्यादा आत्मा में बढ़ सके। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक बनोटे, नागपुर से बोल रहा। दीपक बनोटे नागपुर से बोल रहे हैं। और ये भाई पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्यासा था। और आपने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने, स्वयं यीशु मसीह ने इस भाई को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर दिया है प्रियो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे प्रेरितताई बुराहट को दिया है। बाइबल बताती जब प्रेरित लोग लोगों पर हाथ रखते थे और प्रार्थना करते थे, लोग पवित्र आत्मा पाते थे। और आज आप इसका चिन्ह देख रहे हो। जो लोग विरोध करते हैं प्रेरिताई बुलाहट का, अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग का, तो वो लोग इन वीडियोस को देखें, इन वीडियोस को देखें, तब उनको पता चलेगा कि परमेश्वर अपने प्रेरितों को किस प्रकार इस्तेमाल करता है। दीपक, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। ये आखिरी कॉल ले रहा हूं मैं। कम ऑन चर्च, आखिरी कॉल है, फिर आप अपने अपने आराम काम कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, फोन उठ चुका है आपका। हेलो 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 हेलो
हेलो, जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की मेरे भाई, जय मसीह की। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे प्रे करवानी थी मेरे वाइफ के लिए। वो मेरे से झगड़े कर रही है, गुस्सा कर रही है, तो उसके लिए प्रे करनी थी, उसका गुस्सा रुक जाए करके। मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है? विनय। विनय, कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से, पुणे महाराष्ट्र से बोल। आपकी पत्नी कहाँ है? अभी वो उसके घर पे है। घर कहाँ है? पुणे में, अपना कोंडवा में। पुणे में। आप दोनों साथ में रहते हैं, अलग अलग हैं? नहीं, अभी तो थोड़े झगड़े चालू है। वो मेरे से झगड़े कर रही है, गुस्सा कर रही है, तो हमारी लड़ाई हो रही है, तो इसकी वजह से हम दोनों अभी अलग अलग है। तो इसके लिए उसका गुस्सा रुक जाए करके प्रे करनी थी मुझे। आप ये बताइए, आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपकी पत्नी को गुस्सा आता है? नहीं, ऐसे तो कोई काम नहीं करता हूँ मैं। हमारा तो ठीक से चल रहा था, और बीच में ऐसा कुछ मैटर हो गया कि ऐसा ही कुछ झगड़े चालू हो गया हमारे बीच में। सारे पति पत्नी जितने लोग शादीशुदा हैं, बड़े ध्यान से सुने। पति पत्नी आपस में झगड़ा बिल्कुल भी मत कीजिए। जितने लोग ऑनलाइन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। पति पत्नी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का आदर करें, ताकि आपका परिवार अच्छे से चल पाए। पति पत्नी के बीच में झगड़े उत्पन्न करने वाला शैतान है। आपको इस बात को समझनी है। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े पैदा करता है उसका नाम शैतान है। और आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी झगड़ रही है, और पत्नी सोचती है मेरा पति झगड़ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप दोनों को कौन झगड़ा रहा है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने लोग ऑनलाइन हैं। पति पत्नी आपस में झगड़े बिल्कुल बंद कर दीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए। शादी के पहले दिन जैसे आप प्रेम से रहते थे, वैसे हर दिन प्रेम से रहिए। मत सोचिए मेरी शादी को इतना समय हो गया, मेरी शादी को इतना समय हो गया है, ये पुरानी बात थी, पुरानी नहीं। आपको अपनी पत्नी के साथ, आपको अपने पति के साथ वैसे ही पेश आना है, वैसे ही रहना है। मान लो आज आपका शादी का पहला दिन हो। शादी के पहले दिन आप दोनों एक दूसरे के प्रेम से बहुत भरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे समय जाता चला, बढ़ता चला जाता है, फिर हम एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, वो घर कभी भी बना नहीं रह सकता है। उस घर में कभी भी आशीषें नहीं रह सकती है। इसलिए यदि आप चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार, संपन्नता और चाहते यीशु आपको लेकर जाए, पति पत्नी आज से एक दूसरे को सॉरी बोल दीजिए। पति पत्नी एक दूसरे से कंप्रोमाइज कर लीजिए। पति पत्नी एक दूसरे के पापों को क्षमा कर दीजिए। पति पत्नी एक दूसरे की बुराइयों को क्षमा कर दीजिए, और फिर से मेल मिलाप कर लीजिए। पहला पत्रस में लिखा है, प्रियो 5:3 पद में लिखा है कि पति पत्नी आपस में एक बन रहे, मिलकर रहे, ताकि तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। आज बहुत सारे घरों में प्रार्थनाएं रुक गई क्योंकि पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं। पत्नियां अपने पति का आदर करें, पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करें। भैया मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं, आप दोनों के लिए प्रार्थना करता हूं। आवाज आ रही है? पिता मेरी प्रार्थना है इसी वक्त भाई की पत्नी के जीवन से हर एक शैतान के सामान नष्ट हो। दोनों पति पत्नी के जीवन से हर एक शैतान के सामान नष्ट हो। मैं दोनों पति पत्नी के रिश्ते को एक करता हूं। भैया इसी वक्त आपकी पत्नी के जिंदगी से गुस्सा चला जाए, झगड़े चले जाए। पिता दोनों की जिंदगी में जो भी झगड़े वो समाप्त हो। पति पत्नी एक मन एक तन हो जाए। शादी के पहले दिन जिस प्रकार वो प्रेम से भरे थे, वैसे ही शादी के हर दिन तुम्हारे प्रेम से भरे हुए रहे। शैतान की सारी युक्तियां निष्फल हो, शैतान के हर एक कार्य नष्ट हो, शैतान के हर एक अधिकार नष्ट हो। इसी वक्त पति पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित हो। हे गंदे शैतान पति पत्नी के जीवन से यीशु के नाम दूर। हे गंदे शैतान पति पत्नी के जीवन से यीशु के नाम दूर। हे गंदे शैतान पति पत्नी के जीवन से यीशु के नाम दूर। पिता मैं इस भाई की शादी को फिर से रिस्टोर करता हूं। मेरे परमेश्वर आपका बेटा दुखी है प्रभु, मैं नहीं जानता लेकिन आप सब जानते हैं। लेकिन आपकी इच्छा है पति पत्नी को कोई अलग न करे। पति पत्नी और जितने भी हस्बैंड वाइफ है, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जितने भी हस्बैंड वाइफ है, मुझे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी वक्त पति पत्नी के झगड़े नष्ट हो तुम्हारे जीवन से। जितने लोग ऑनलाइन है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, पति पत्नी और परिवार के झगड़े नष्ट हो। पति पत्नी एक मन एक तन हो जाए। यीशु मसीह के नाम में शादी के पहले, शादी के समय जैसा प्रेम था, वैसे ही प्रेम तुम्हारा स्टोर हो। आज से तुम्हारे घर में झगड़े समाप्त हो। आई से स्टॉप इट डेविल। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे, झगड़े बंद कर दिए शैतान। मैं पति पत्नी को एक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हे गंदे शैतान पति पत्नी को अलग करने वाली आत्माओं, यीशु के नाम हो जाए। पिता इसी वक्त आप बहुत सारी शादियों को रिस्टोर कर रहे हैं। पति पत्नी फिर से एक होने जा रहे हैं। तलाक को कैंसिल करता हूं, तलाक को कैंसिल करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन को कैंसिल करता हूं, डिस्प्यूट को कैंसिल करता हूं, अलगाव को कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूं। सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, घर में रहिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। भैया गुड न्यूज लेके आ रहे हैं आप? क्या बोले?
गवाही के साथ आना है आपको। हाँ आ रहे विश्वास के साथ मैं ग्रहण करता हूँ, आ जाऊंगा। और पत्नी से भी बात कराना है आपकी। हाँ ठीक है, करूंगा। दोनों पति पत्नी मिलकर फोन करना है फिर मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है दोनों से बात करूंगा। गॉड ब्लेस यू। जय माता। बहुत आनंदित हूं क्योंकि आखिरी कॉल पति पत्नी के लिए था। और याद रखिए पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र है। और याद रखिए आप कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है प्रियो जो हमेशा बना रहेगा। माता पिता छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ दो नहीं लेकिन एक हैं। अपने घरों में रहिए, आपस में प्रेम से रहिए, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कीजिए, एक दूसरे पर दोष मत लगाइए, एक दूसरे पर दोष मत लगाइए। पति पत्नी एक दूसरे पर दोष न लगाएं, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें, परिवार में प्रेम का माहौल रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल मत बोलिए तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा, तूने वैसा करा, तूने वैसा। जब एक बोलता है दूसरा शांत हो जाइए, एक बोलता है दूसरा शांत हो जाइए। क्यों? साथ में रहना है। अलग होने का ख्याल निकाल देना। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि वो पत्नी और पति को छोड़ने का ख्याल कर रहे हैं, इस गंदे ख्याल को, शैतान का जो ख्याल है उसको निकाल देना। पति पत्नी को केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है, उसके अलावा कोई भी अलग नहीं कर सकता। पति पत्नी को केवल मृत्यु अलग करती है, दूसरा कोई व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। दूसरा बाइबल बताती नहीं कि कोई अलग कर सकता हो। पति पत्नी एक साथ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। अपनी पत्नी के साथ ऐसे आनंदित रहें कि वो आपकी मित्र है, वो आपकी दोस्त है। पति पत्नी आपस में दोस्त के समान रहें, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करें, एक दूसरे से खुशी शेयर करें। बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास में आती है कि पति बाहर बहुत खुश रहता है और घर में जैसे पत्नी का मुंह देखता है वो झगड़ा करना शुरू करता है, मुंह फुला लेता है। नहीं भाई, आप सोचो घर में भी मेरी एक दोस्त है जिससे मैं अपने दिल की बात करने वाला हूं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। प्रेयर कॉल सेंटर का समय खत्म हो चुका है, प्रेयर टावर का समय खत्म हो चुका है, प्रेयर कॉल सेंटर का समय खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा वो फ्राइडे शाम 6 बजे से होगा। फ्राइडे हीलिंग सर्विस, फ्राइडे हीलिंग सर्विस। चंगाइयों के लिए तैयार हो जाइए। फ्राइडे हीलिंग सर्विस शाम को 6 बजे शुरू होगी और उसमें सब लोगों के लिए प्रार्थना होगी ताकि आप सब लोगों के लिए चंगाई, छुटकारे, आश्चर्य कर्म के काम प्रभु कर सके। तैयार रहेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेकर। शुक्रवार को शाम को 6 बजे मैं फिर आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूं। फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। एक परमेश्वर के नए प्रकाशन के साथ मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। यदि अब तक आपने मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया है, जल्दी से इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को दे ताकि वे लोग भी प्रभु के आशीष को प्राप्त कर सके। मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज से इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, वही अनॉइंटिंग जो अभी है आपकी जिंदगी में बहने लगेगी। जो गवाहियां आपकी जिंदगी में होती है, जो आज गवाहियां हुई है, वो आपको शुक्रवार को शेयर करनी है। जब मैं लाइव चालू करूंगा मैं गवाही के लिए बोलूंगा, आपको आना है और गवाहियों को शेयर करना है प्लीज। और आप चाहते हैं अभिषिक्त प्रार्थनाओं को, अभिषिक्त संदेश को, आप YouTube पर जाइए, यहां पर लिंक डाला है, कमेंट बॉक्स में लिंक देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में लीडर्स लोग, जीसस शालोम चर्च ऑफ गॉड के लीडर्स लोग, वॉलंटियर्स लोग, व्यूअर्स लोग डाल रहे हैं, लिंक देखिए। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरे चैनल पर जाएंगे, रोहित मसीह मिनिस्ट्री चैनल पर जाएंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर बहुत सारी प्रार्थनाएं मैंने आपके लिए की है, वहां पर बहुत सारे वचन मैंने आपके लिए किए हैं। आप उन प्रार्थनाओं को सुने, आप उन वचनों को सुने ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खुदा की नजदीकी में हो। प्रियो आप लोग बने रहे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। यदि आपके लिए प्रार्थना नहीं हो पाई है, आप प्रेयर कॉल सेंटर पे भी कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। प्रेयर कॉल सेंटर पे कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं आप लोग। अपना प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी अपना प्रार्थना निवेदन डाल सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपना नाम, अपना प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप पर डाल दीजिए इस नंबर पर, और प्रेयर टावर पर कॉल सेंटर पर कॉल करके भी अपने प्रार्थना कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।